ओके, तो अब क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ चीजें रिवीजन भी कर देते हैं शॉर्ट में कि हम लोग क्या चीज में डिस्कस कर रहे हैं सर की। तो हम लोग टेंस की क्लास पढ़ रहे हैं, टेंस की ऑलरेडी क्लास कुछ क्लासेस हो चुका है, जो आप अगर नहीं देखे होगे तो उसको पहले देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे कौन कौन से क्लास दी, अपना प्रेजेंट का इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट को हम लोग कर रहे थे बट उसमें प्रैक्टिस बचा था। बस हम लोग रूल्स बताए थे लास्ट क्लास में, उसके बाद प्रैक्टिस करने वाले थे, फिर क्लास ऑफ कर दिया ना। तो अब आज प्रैक्टिस करेंगे और साथ में अगर हो सके तो मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी आज कवर करूंगा। तो यहाँ पास ये सारी चीजें आज की क्लास में होगा। तो ओके, तो अब करते हैं स्टार्ट अपने क्लास को। तो कल का आप लोग नोट्स बनाए थे, कल नहीं बनाए थे? कितने लोग बनाए थे जी अपने से नोट्स से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? हैंड राइज करके बता सकते हैं कितने लोग अपने से प्रैक्टिस किए हैं और खुद से? क्योंकि मैंने बोला था वर्ब लो, सब्जेक्ट लो और प्रैक्टिस कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है ऐसे बोला था। किसने किया था अपने से? दिनेश ने हैंड राइज किया है। सर मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया था, 10-5 थोड़ा बनाई थोड़ा थी बनाया। पहले। अच्छा, तो 10-5 सेंटेंस आपको बोलने के लिए आ जाएगा? इतना बनाओ कि आपको बोलने के लिए आ जाए। मैंने ये बोला था बोलने में नहीं प्रैक्टिस सर, करना है वर्ड सर, लिखने में भी। वर्ड जो लिखी थी ना उस आधार पे थोड़ा बहुत हम्म। बनाई थी, ज्यादा नहीं बनाई थी। अच्छा, तो लेकिन एक बार आपने वर्ब सेंड किया था तो बहुत सारे वर्ब सेंड किए थे। यस सर, मैं तो डेली लिखती भी हूँ। तो ठीक है, तो उसी जो वर्ब को जो लिखते हो ना, उसी का आपको बनाना है। ठीक है, और उसको लिख कर प्रैक्टिस करना है और बोल कर प्रैक्टिस करना है। लिखना इस वजह से है ताकि आप सही तरीके से लिखो। लिखने टाइम में आपको गलतियां मेजर हो जाती है, पकड़ में आ जाता है कि यहाँ पास मेरा गलतियां हो रहा है, ऐसा करके आप आराम से मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन इन द केस आप डायरेक्ट बोलोगे तो उस टाइम में आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पास गलतियां हुआ है। तो पहले आप लिख कर प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद उसको बोल कर प्रैक्टिस करो। क्यों बोलकर प्रैक्टिस करना है? अभी स्टार्टिंग में ये चीजें बहुत जरूरी है, बाद में फिर ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा। कब? जब आप स्पीक करोगे किसी के सामने तो उस टाइम पे माइंड में वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपका स्टोर होके रहेगा। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो सोचने की, उसको ऑटोमेटिकली वो चीजें बाहर आएगा। जैसे कि एक दिन मैंने बताया था ना, बैल जैसे जैसे चलेगा फिर चक्का ऑटोमेटिकली घूमेगा। वैसे ही जो भी आप स्टोर करके रखे हो अपने माइंड में, कहने का मतलब देखो कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऐसी ऑटोमेटिकली पता है। क्यों? क्योंकि आपको बचपन में वो चीजें सिखा दिया गया है, आपने बचपन में अपने माइंड में स्टोर करके रख लिए सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, व्हाट इज योर नेम करके बोलते हैं, बिना सोचे आप ऑटोमेटिकली अपना आंसर बता देते हो। क्यों बताते हो? आप अभी तक उसका रीजन आपको नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूँ, यही है उसका रीजन। क्योंकि आपने इतने बार उस चीज को रिपीट करके अपने माइंड में भर के रख दिए हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। हाउ आर यू बोलते हैं, आप ऑटोमेटिकली बता देते हो इसका आंसर, आई एम फाइन ऐसे करके। या फिर कोई पूछता है हु आर यू, आप कौन हो, तो फिर उसका भी आप आंसर तुरंत बता देते हो। तो यही चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीजें अपने माइंड में बैठा हुआ है, तो इसका आंसर आप आसानी से बता देते हो। तो अब यहाँ पास इसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको हर एक टाइप का सेंटेंस का आपको आंसर देना है आपके कन्वर्सेशन में, तो आपको प्रैक्टिस करके पहले आपके माइंड में ये चीजें डालना पड़ेगा जी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई नो, बट ये चीजें पॉसिबल है। ओके, तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं क्लास में। मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ थोड़ा सा। और पीडीएफ को कल का थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ जिससे फाइल दिखा दें। स्ट्रक्चर को दोबारा ओपन कर दिया हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? इसको थोड़ा देर के लिए ओपन करूंगा, इसके बाद इसको ऑफ कर दूंगा फिर से ना, अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइए। आवाज में कुछ दिक्कतें हैं? नो सर, सुनाई दे रहे। हाँ ठीक है, सुनाई तो दे रहा है। अब कितने टाइम तक देगा नहीं पता, ऐसे बोल दो। हाँ ओके, अब इसके स्ट्रक्चर को एक बार लास्ट बार डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद अपन प्रैक्टिस में आएंगे। प्रैक्टिस को फिनिश करने के बाद ही नेक्स्ट वाले टेंस में जंप करेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट फिनिश होने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पास क्या चीजें हैं ध्यान से देखिएगा। पहचानने का तरीका पहले बताए थे अपन। ऐसे कलर आपको कौन सा दिख रहा है अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ? ब्लैक। ब्लैक। अच्छा, जबकि मैं रेड यूज कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं। पहचानने का तरीका, चुका है, चुकी है, चुके हैं,
आ है, ई है, ए है, ऐसे वाली चीजें था पहचानने के तरीके में। जैसे कि मैं अब कल की क्लास में क्या किया था, इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो क्या हो गया, मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, मैंने पहले ही पढ़ाया है, आ है, ठीक है, या फिर चुका है, ऐसा मतलब सेंस में बन रहा है। आप पहले ही पढ़ चुके हो, आप पहले ही पढ़े हो, ए हो या फिर चुके हो, तो इन दोनों चीजें आप आपको समझ आ गया होगा, तो ऐसा मतलब बनता है। हम्म। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखना होता है हैज और हैव को। अब मैं आपको एक चीज और याद दिला देता हूँ, आप इसमें सिंपल सेंटेंस को मिक्स मत करिएगा। सिंपल सेंटेंस में भी हम लोग इसका यूज किए थे हैज और हैव का, याद रखिएगा। अपने माइंड से ये चीजें बना के रख लो कि वो सिंपल सेंटेंस था, उसमें हैज और हैव यूज हो रहा था। ये टेंस है, इसमें भी हैज और हैव यूज होता है, इसके लिए रूल अलग है, उसके लिए रूल अलग था। और उसके बाद आप जब वॉइस पढ़ोगे उस टाइम पे भी तो हैज और हैव रहेगा ना, उस टाइम में भी तो भी यूज करते हैं, लेकिन वॉइस के टाइम में आप इसको अलग रखते हो। तो आप लोग सिंपल सेंटेंस में मिक्स मत करना, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में लोग गलतियां कर डालते हैं। तो मैं थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस को रिवीजन करा देता हूँ, ताकि यहाँ पास आप उस चीज को मिक्सचर ना करें, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी नंबर 2 आप लोग को याद आ रहा होगा, कितने लोग को याद आ रहा है जी, हम लोग लास्ट क्लास में जब पढ़े थे, जब सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे उस ड्यूरेशन में। हाँ, रितु रितु ने हैंड राइज किया है। ओके रितु, तो आप कैटेगरी नंबर 2 को बताओगी, पहचानने का तरीका क्या था उसमें हम लोग, और कैसे यूज करते थे इस चीज का। सिंपल सेंटेंस को बता दो थोड़ा देर के लिए, अभी उसमें हम लोग माइंड को जम कर रहे हैं। थोड़ा देर के लिए टेंस को भूल जाओ, ठीक है ना। उसमें सब्जेक्ट रहता था सर, जैसे कि किसी के पास है, पहचानने का तरीका बता, हाँ। किसी के नहीं बोल पास रहे हो। है, हम्म, पास है या फिर रिलेशन है, भाई बहन है, इस टाइप का जब रहेगा तो हम्म, हैज हैव यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और तो उसमें सर उसके स्ट्रक्चर में तो नॉर्मली सब्जेक्ट हैज हैव और ऑब्जेक्ट रहता था। हम्म, ओके, यू आर राइट। और क्या था उसमें जानने लायक, क्या चीज और था, कुछ और था उसमें। हाँ, अगर डोंट नेगेटिव बनाएंगे, डोंट का यूज करेंगे, उस समय वो जो हैज अगर रहेगा वो हैव फॉर्म में चले जाता है। हम्म, ठीक है, तो हैज के लिए क्या यूज करते हैं। हैज को अगर नेगेटिव बनाना है तो डजंट हैव हो जाएगा। हम्म, या फिर डज नॉट है बोल सकते हैं, या फिर दोनों में आप अपोस्ट्रोफी लगाकर बना रहे हो ना, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, जोड़ दे रहे हो, तो डजंट है वैसे करके। ओके। यस। तो तो बाकी लोग को, कितने लोग को ये चीजें याद आ रहा है, सिंपल सेंटेंस वाले क्लास कैटेगरी नंबर 2 जो हम लोग पढ़ाए थे। हम्म, ठीक है। तो निधि और दिनेश ने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, तो इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि क्या चीज के बारे में डिस्कस हो रहा है, ऐसा करके। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हम लोग सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता है, लेकिन टेंस किसको बोलते हैं, जिसमें काम हो रहा है। तो दोनों सेंटेंस एकदम अलग सेंटेंस है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें काम नहीं हो रहा है उसका कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 1 भी बताए थे, कैटेगरी नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं अभी के टाइम में। तो कैटेगरी नंबर 2 क्या था, उसका पहचानने का तरीका यह था, पास है, में है, या फिर रिलेटिव है। अब तीनों का सेंटेंस मैं आप लोग को याद दिला देता हूँ। पास है मतलब मेरे पास पेन है, कोई काम हो रहा है क्या निधि इसमें। मेरे पास कार है, मेरे पास पेन है, ऐसा करके कुछ भी सेंटेंस बोलते रहूंगा तो। मेरे पास बुक है, ऐसा करके। मेरे पास 2 मोबाइल है, कोई काम हो रहा है इसमें। यस। नहीं जी, कोई काम नहीं हो रहा है, एक्शन हो रहा है क्या, काम इसमें नहीं हो रहा है, नहीं। ध्यान से देखिए। सिर्फ बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ इसमें कि मेरे पास 2 मोबाइल है, ऐसा करके, या फिर मेरे पास घड़ी है, या फिर मेरे पास मतलब क्या बोल रहा था मैं, पेन है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। काम किसको बोलते हैं, एक्शन को। मैं खा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब काम है। लेकिन सिर्फ ऐसी चीज बोल रहा हूँ जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो उस टाइम पे अपन ऐसे बोलते हैं, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है सर, टाइम पास के लिए बता रहा हूँ सेंटेंस, ठीक है ना, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई मेन वर्ब देखने मिल रहा है क्या, नहीं। तो मेन वर्ब नहीं है, तो इसको हम लोग उस टाइम पे बताया थे, सिंपल सेंटेंस में बताए थे। मेन वर्ब किस में रहता है, टेंस में रहता है। तो थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ पुराने क्लास का, ताकि आप लोग ये चीजें
याद हो जाएगा। इसी को अगर निगेटिव बनाते मेरे पास कार नहीं है तो आई, उसका बाद हैव का क्या बन जाता था, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, ऐसा रहता था। वो पुराना क्लास में आप लोग को याद दिला रहा हूँ, ताकि यहाँ पास मिक्स मत करो। टेंस में आकर इस चीज को मिक्स मत करना, ऐसे है कि इसको एक बार याद दिला दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं टेंस में वापस आऊंगा, ठीक है ना। जिस उसमें और बोलते थे मोबाइल में गाने हैं, में है ऐसे वाले सेंस में, या फिर मोबाइल के पास गाने हैं ऐसे बोलता तो सेंस नहीं बनता। इसी वजह से क्या बोलते हैं, मोबाइल में गाने हैं ऐसे करके, मोबाइल हैज सॉन्ग्स ऐसे। तो अब इसको निगेटिव बनाना है, मोबाइल में गाने नहीं है, तो फिर मोबाइल डज नॉट हैव बोला हूं ना, हैज नहीं बोला हूं, डज नॉट हैव सॉन्ग्स ऐसा। ठीक है, ये चीजें याद आ गया पुराने क्लासेस जो हम लोग पढ़े थे। तो इस चीज को मतलब मैं यहाँ पास अब दोबारा नहीं बताने वाला, और यहाँ पास मिक्स मत करने इस चीज को लाकर, क्योंकि हम लोग अब कुछ और चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वही यूज हो रहा है, याद रखिएगा। उस टाइम पे भी यूज कर रहे थे, लेकिन उसका यूज करने का तरीका एकदम अलग था, उसका रूल एकदम अलग चल रहा था। बट यहाँ पास का रूल एकदम अलग चलता है, क्योंकि यहाँ पास हम लोग टेंस में यूज कर रहे हैं इस चीज को। अब यही शकल को हम लोग और अलग जगह भी यूज करते हैं, वाइस पढ़ेंगे उस टाइम में भी यूज करेंगे इसका शकल को, किसको, हैस और हैव को। तो उस टाइम पे रूल एकदम अलग रहेगा। नरेशन पढ़ोगे उसमें एकदम अलग रहता है। तो याद रखिएगा, सबको मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मोडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ोगे उसमें भी यूज होता है, सबके लिए रूल अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सब टेंस बताने वाला हूँ, इसके लिए रूल अलग है, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस बताए थे, उसको यहाँ पर लाकर कभी मिक्स मत करना। ओके जी, क्लियर इतना चीजें। रिलेटिव है बोलते हैं, उसमें क्या था, सिंपल सेंटेंस में उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, मेरे दो भाई हैं ऐसे करके बोलता हूँ, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, ऐसा मतलब बन रहा था उसमें। ओके, तो हम लोग सिंपल सेंटेंस में सारी चीजें प्रैक्टिस किए थे, अच्छे से आप लोग को बता चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा बताने वाला नहीं। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं देखने मिल रहा है, देखो मेन वर्ब देखने मिल रहा है क्या, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है और ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। कोई मेन वर्ब देखने मिल रहा है नहीं, क्योंकि उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो कहां से मेन वर्ब लाएंगे। लेकिन अब बना रहे हैं सेंटेंस, वो क्या है, काम वाले सेंटेंस को बना रहे हैं, एक्शन वाले सेंटेंस को, और एक्शन वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंस बोलते हैं। ओके जी, क्लियर। अब कोई मिक्स नहीं करोगे ना, सबको समझ आ गया ना इतना चीजें जो बताना चाह रहा था, कितने लोग को समझ आ गया। ओके, चलो ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोग को तो समझ आएगा ही, नए लोग को थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है। नए में कौन है, जैसे कि दिनेश है, दिनेश अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो मैंने बताया भी था ना बाकी लोगों को, उस दिन मैंने क्या बोला था, याद है ही ना, क्या बोला था बताइए, टीएससी स्टार्ट करने से पहले। इन द केस अगर कोई बीच में ज्वाइन होता है, हाँ, तो क्या दिक्कतें आएगी बोला था। हिना आप बताओगी। ये समझ नहीं आएगा सर उनको ऐसा कुछ। नहीं, अभी क्या चल रहा है वो तो समझ आएगा, बट पुराने वाली चीजें डाउट्स आएगा। तो यस सर। तब उस चीज में मतलब जैसे कि आर्टिकल का यूज कैसे हो गया, वो समझ नहीं आएगा। तो उसको हम लोग अलग से क्लास लिए थे, तो उन सारी चीजों में इन लोग को दिक्कतें हो सकती है जो क्लास ज्वाइन नहीं किए थे उनको। अब जैसे एडजेक्टिव यूज हो जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा एडजेक्टिव क्यों यूज हो रहा है, तो उसका हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पूरा बताए थे। या फिर कहीं पास आपको और कुछ चीजें देखने मिल जाता है। तो ये सब चीजें मतलब पुराने क्लास का जो चीजें है, मान लो जब कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो प्रोनाउन हम लोग अलग क्लास में पढ़े थे, तो वो सब चीजें यहाँ पास दिक्कतें हो सकती है, ये बोला था। तो ठीक है, बट अभी जो सिखा रहा हूँ वो चीजें तो पूरा समझ आ जाएगा। तो दिनेश आपको जो अभी बताता हूँ समझ आ जाता है पूरा डिटेल के साथ। यस सर, आ जाता है। ओके जी। तो अभी हम लोग बता रहे थे वापस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और इसमें वापस आता हूँ मैं सिंपल टेंस सेंटेंस को इस वजह से बता रहा था ताकि आप लोग को कंफ्यूजन मत हो ऐसे करके। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब ऐसा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट बोल सकता हूँ इधर को,
जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट ही हो, ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चीजों को कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं करके अपने पुराने क्लास में। तो सब चीज को तो ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, आप लोग को अच्छे से मालूम है, जितने लोग ज्वाइन करते हैं उतने को। वाट और हुम का आंसर देता है उसी बस को बोलते थे, बट मैं यहाँ पास क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पार्ट बोल रहा हूँ। तो लिखने में आसानी जाए करके ना ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और स्कूल में भी आप लोग को ऑब्जेक्ट ही लिख कर बताए होंगे कि ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख कर बताएं। आप लोग बताओ मेरे को, क्या बताएं जी अजय आप लोगों को? अजय अजय आप जो बोले मेरे को सुनाई नहीं दिया। मेरा वॉइस आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, अब आ रहा है। आप क्या बोले समझ नहीं, मैं कोई चीज अच्छा, अब देखो यही इसी वजह से मतलब मैं ना किसी को भी पूछता हूँ ताकि क्लास में ध्यान बना रहा, ऐसा करके। अब क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे अजय, है ना? नहीं। तो अब ध्यान, अब फोकस आपका यहाँ पास आ जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। अब क्या यहाँ पास बोल रहा हूँ मैं, इस वाले पोर्शन को बोल रहा था, स्ट्रक्चर को बोल रहा था। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम लोग इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हर बारी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट बोल देते हैं इसको ना। ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलना सही रहता है, क्योंकि हर बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखने नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग को पता है ऑब्जेक्ट ओनली व्हाट और हुम का आंसर देता है, वही बस होता है। तो आप लोग के स्कूल में उसको ऑब्जेक्ट लिख के बताए थे कि ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख के बताए थे, ये पूछा मैंने। सर ऑब्जेक्ट करके सर, ऑब्जेक्टिव पार्ट अब उतना थे। वही चीज पूछ रहा था। ओके, अब माइक ऑफ कर देना। तो फिलहाल इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए ऑब्जेक्ट बस लिख दें, लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर बार देखने नहीं मिलता अपने को। तो अब यहाँ पास मेन फोकस यह भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी फोकस नहीं है, अपना टेंस पढ़ रहे हैं तो ऑल दोस है थोड़ा सा, बट मेन क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये चीजें चेंज होते रहता है। बाकी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता ही है, लेकिन क्या चीजें चेंज नहीं होते रहता, क्या बदलते नहीं रहता है, ये सेम रहेगा। सब्जेक्ट बदलते रहेगा, ऑब्जेक्ट बदलते रहेगा, लेकिन हैस और हैव या फिर क्या बोल सकते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चीजें रूल कॉमन रहेगा। तो अब सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, हैज नॉट हैव नॉट बोल देंगे। लेकिन वही चीजें सिंपल सेंटेंस जब कर रहे थे तो उसमें डायरेक्ट हैज नॉट हैव नॉट नहीं बोल रहे थे। ये चीजें याद दिला देता हूँ, उसमें कुछ और था, उसको इसमें मिक्स मत करना, इसी वजह से बता रहा था। उसमें क्या रहता था, डज नॉट हैव बन जाता था वो चीजें, लेकिन यहाँ पास वैसा नहीं है। ठीक है, ये रूल कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्योंकि ये चीजें मेरे को बताना जरूरी था, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में आप लोग कंफ्यूजन पाल सकते थे। ठीक है ना? सिंपल सेंटेंस में उसका अलग रूल रहा था। हैव का इसका इसमें क्या होगा, टेंस में हैव नॉट बनेगा, ठीक है ना? लेकिन वहां पास क्या होता, डू नॉट हैव बोल रहे थे उसको, उसमें अलग था सिंपल सेंटेंस का। तो सिंपल सेंटेंस को यहाँ से हटाकर उसको उसी टाइम में जाकर सीखो, उसमें उसका अलग प्रैक्टिस करो, टेंस को अलग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? तो टेंस उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए आपका। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं। हैज नॉट हैव नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर उसका डब्ल्यू एच फैमिली, फिर उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब आता है हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सर ऑब्जेक्ट। हाँ बोलिए जी। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी तो डू और डज का यूज किए थे ना। हाँ तो ये टेंस है ना, टेंस में हम लोग यूज करते हैं। मैं तो हेल्पिंग मतलब आपको सिंपल सेंटेंस को अलग रखो बोला हूँ, सिंपल सेंटेंस को मिक्स मत करना बोला हूँ। सिंपल सेंटेंस का रूल अलग रहता है बोला हूँ ना। टेंस में डू और डस का यूज एक ही जगह यूज होता है, और वो कौन सी जगह है, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट में कौन सा, निगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में, याद है? यस सर। हाँ बस, ठीक है जी। तो आपको याद है एटलीस्ट ये चीजें, तो अच्छी बात है। हाँ, तो लोगों को कंफ्यूजन क्यों होता था पता है? क्योंकि सिंपल सेंटेंस को किसमें मर्ज कर देते थे वो लोग, टेंस में लाकर जोड़ देते थे। फिर कंफ्यूजन पाल रहे हैं अपने ही माइंड में, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पास ऐसे कैसे हो गया। ऐसे ही होता था स्कूल टाइम में आप लोगों से?
कि सिंपल सेंटेंस को अलग रख के पढ़ते थे आप लोग? नहीं सर, सिंपल सेंटेंस समझ में नहीं आता था, सिंपल टेंस है या वो हम लोग एक ही समझते हाँ थे सर। हाँ, तो इसी वजह से मतलब आप लोग के नाम क्या दे दिए थे? सिंपल टेंस दे दिए थे। इस वजह से आप लोग को दिक्कतें होती थी। तो मैंने इस चीज को पहले ही क्लास में ब्रेक कर दिया, अलग कर दिया था। सिंपल टेंस मत बोलो, इसको अलग रखो, सिंपल सेंटेंस होता है। इसकी जगह हम क्या नाम मतलब यूज करने के लिए अपन कंटिन्यू करवाए थे? इंडेफिनिट को रखो उसकी जगह में, ऐसे करके। इंडेफिनिट का रीजन भी बताया था क्यों नाम पड़ा है, ऐसे फालतू का रखे नहीं थे, उसके भी पीछे रीजन था, उसको बताया था आप लोग को डिटेल के साथ। अब जिसको रीजन नहीं पता है वो पहला क्लास फिर से देख सकते हैं टेंस का, मैं उसमें बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इस चीजों को। तो अब आते हैं यहाँ पास, इसका स्ट्रक्चर में क्वेश्चन बनाते हैं, वर्ब लेते हैं और बनाते चलते हैं। मान लो जाए मैं एक वर्ब लेता हूँ अपने से, कुछ भी मतलब दौड़ना एक वर्ब है, ठीक है। तो मैं दौड़ चुका हूँ करके इसी बनेगा, पहचानने के तरीके हिसाब से अगर देखा जाए तो दौड़ना एक काम है, मेन वर्ब है, इसको बोलते हैं रन। रन का सेकंड फॉर्म होता है रेन, रेन बोलते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म होता है रन। तो ऐसा रहता है कुछ, और फोर्थ फॉर्म उसका होता है रनिंग, ऐसे डबल इन हो जाता है आईएनजी। तो आप लोग तो खैर वर्ब का लिस्ट बनाए हो, तो आप सभी को ये चीजें पता ही होगा ही ऑलरेडी। अगर पता नहीं होगा तो वर्ब का लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। आज 30 वर्ब लिखो, और 30 वर्ब के साथ इस पूरे सेंटेंस को, नए 30 वर्ब लिखो, बोलो ना, नया 30 वर्ब लिखने के साथ में उन सभी नए 30 वर्ब का प्रैक्टिस किसमें कर लो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर लो, जो चीजें आज सिखाया हूँ उसी में। तो ऐसे करने से आपका एक माइंड डेवलप हो जाएगा, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, वर्ब भी याद हो जाएगा, और उसका आपको हेल्प मिलेगी स्पोकन में। तो यहाँ पर मेन वर्ब पर थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं, तो फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ये थर्ड है, शकल सेम है, तो मैं क्या करूँ जी, इस वाले वर्ब का शकल सेम है, कोई और दूसरे वर्ब यूज करते तो उसका शकल सेम नहीं रहता है। तो कैसे बनाएंगे इसको अब? मैं दौड़ चुका हूँ, आई हैव, आई बनाया पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव में हैव, क्योंकि आई के साथ हैव यूज होता है हमको पता है, हैज ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं हैज यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। आई हैव, उसका मेन वर्ब है अपना दौड़ना, को थर्ड फॉर्म है रन बोले थे, बस इतना ही। ऑब्जेक्टिव पार्ट कोई बनाया ही नहीं हूं मैं इस सेंटेंस में। अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर ऐड करता हूँ, कुछ और बोल देता हूँ, मैं दौड़ चुका हूँ, मैं यहाँ दौड़ चुका हूँ, ऐसे बोलता हूँ, तो फिर आई हैव रन हियर, ऐसा आ जाएगा। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पार्ट भी डाल दिया। आप लोग को बता रहा हूँ ना, मैं रोड पर दौड़ चुका हूँ, आई हैव रन ऑन द रोड, या फिर गली में दौड़ चुका ऑन द स्ट्रीट, ठीक है ऐसे। तो ये चीजें कितने लोग कब समझ आ रहा है? ऑब्जेक्टिव पार्ट वाली चीजें भी ऐड करके दिखा रहा हूं मैं। ओके जी। इसी को अगर मैं निगेटिव में बनाता हूँ, मैं नहीं दौड़ा हूँ, या फिर दौड़ चुका हूँ बोल सकता हूँ, या फिर आ हूँ बोल सकता हूँ ना, मैं नहीं दौड़ा हूँ, तो फिर आई हैज, सॉरी आई हैव नॉट रन, बस इतना तो आसान सा है, सेंटेंस बन गया। दो सेंटेंस बना लिया, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब इसको मेरे क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन कैसे बनाऊं? अलग अलग क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, क्या मैं दौड़ा हूँ? यस नो में आंसर दे सकते हैं, हाँ नहीं। क्या मैं दौड़ा हूँ? तो इस टाइम पे आप यस नो में आंसर दे सकते हैं, तो WH की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सब अब क्या, अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने सामने ला देते हैं, तो बन जाएगा ये आपका हैव आई रन, क्वेश्चन मार्क, हैव आई रन, क्या मैं दौड़ा हूँ? अब मेरे को निगेटिव बनाना है, तो ऐसे क्या मैं नहीं दौड़ा हूँ, तो फिर से हेल्पिंग वर्ब को सामने ला दिया, तो हैव आई नॉट रन, क्वेश्चन मार्क उसके बाद ना। तो ऐसा बनेगा। अब मेरे क्वेश्चन में चेंज करना है पैटर्न, WH फैमिली भी ऐड करना है, तो मैं क्यों दौड़ा हूं करके पूछ सकता हूं। तो कैसा आएगा उसका, वाई हैव आई रन, यहाँ पर WH फैमिली सामने आ जाता है, वाई हैव आई रन, मैं क्यों दौड़ा हूं, मैं किसके साथ दौड़ा हूं, विथ whom हैव आई रन,
ठीक है, पहले स्टार्टिंग में मैं स्लो मोशन में बोल रहा हूँ, मैं फास्ट में भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग को फिर चीजें दिक्कतें जाती है, तो फास्ट में धीरे से लाएंगे, पहले स्लो मोशन में सीखते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी आराम से कीजिए, जब आपको पकड़ बन जाएगा, जब स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, तो आप इसको फास्ट वे में कर सकते हो, फास्ट वे में करना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। मैं कैसे दौड़ा हूँ, हाउ हैव आई रन, ठीक है, मैं कैसे नहीं दौड़ा हूँ, ऐसे फिर निगेटिव भी डाल दिए तो हाउ हैव आई नॉट रन, ठीक, हो गया जी, समझ आ गया। अब आप लोग से पूछें, कितने लोग को पूरा क्लियर हो गया आप स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। अच्छा, रितु ज्वाइन हुई थी, वो गायब हो गई थी, चलो कोई नहीं, कुछ रीजन रहा होगा। तो एक चीज ये मतलब लॉस यह भी है ऑनलाइन क्लास का, मेरे को ये चीज लगता है, प्रॉफिट बहुत सारा है, ठीक है ना, बेनिफिट्स बहुत सारे, एडवांटेज बहुत सारे हैं ऑनलाइन क्लास का, लेकिन लॉस कुछ चीजों में होता है। लॉस क्या चीजों में होता है आप लोग को पता है? मैं इसको अब हटा देता हूँ ना, डिस्प्ले में जो शो रहा है उसको। ऑन करते हैं। एडवांटेज में अगर डिस्कस करें, आप लोग को क्या लगता है, पहले एडवांटेज बताइए आप लोग, या फिर डिसएडवांटेज पहले बताइए। चलो, डिसएडवांटेज मतलब इसका हानि क्या क्या है, आप लोग अभी तक क्या क्या इसका लॉस फेस किए हो, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास का वर्सेस ऑनलाइन क्लास, दोनों में डिस्कस करते हैं ना। मैं थोड़ा सा क्लास को अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, फिर लास्ट टाइम डिस्कस करेंगे इस चीज को, मैं थोड़ा सा स्पोकन भी लाऊंगा उसमें, लेकिन अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, पहले सिंपल अभी सेंटेंस बना रहे थे उसमें आ जाता हूँ, फिर इसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास वर्सेस ऑफलाइन क्लास, इसमें डिस्कस करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत कुछ चीजें बोलना है इस वजह से। ओके जी, तो आप लोग को स्ट्रक्चर पता चल गया, समझ आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट कन्वर्सेशन करेंगे और सेंटेंस आपको देंगे और आप लोग बनाते जाओगे। तो पहला मैं किसी से पूछता हूँ, कोई भी मतलब अपना, कौन पहले अपना सेंटेंस बनाना चाहोगे, हैंड राइज करो, वरना मैं किसी का भी नाम से स्टार्ट करूंगा। कौन प्रैक्टिस पहला करना चाहोगे? रेस नहीं हो रहा है, ओके, तो मैं अपने, हाँ, माइक ऑन करना जी। और इस बार वर्ब आप लोगों की मर्जी से नहीं देते हैं, आप लोग के मर्जी से देते हैं, फिर आप लोग उसको क्या बोलते हैं, अपने दो चार वर्ब को ही यूज करते रहते हो, उससे हटकर भी वर्ब लेंगे आज, अच्छे अच्छे वर्ब लेते हैं। हाँ, तो हिना अपना माइक ऑन करना जी, आप सुन रही हो मेरे को? यस सर। हाँ ठीक है, तो एक वर्ब लेते हैं, महसूस करना, महसूस करना को क्या बोलते हैं? फील। फील। फील का चारों फॉर्म बताना तुम। नहीं माइक ऑफ पता। क्यों कर दीजिए? चलो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। फील का अपन सेकंड फॉर्म बोलते हैं फेल्ट, FELT, ठीक है ना। पहले में फील में क्या था, FEEL था, उसके बाद FELT, फेल्ट, उसका सेकंड फॉर्म हो गया, और थर्ड फॉर्म भी अपना फेल्ट होता है, फिर चौथा फॉर्म फीलिंग। तो ये आपको पता चल गया, महसूस करना। तो अब इसी में मैं सेंटेंस बनाता हूँ और कन्वर्सेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं ना रियल लाइफ में बहुत सारे फील करना से मतलब सेंटेंस बनता है। हाँ, मैं फील किया हूँ, मैं फील किया हूँ, ऐसा करके बोलते हैं सेंटेंस। यस सर। हाँ, तो इसको कैसे बोलेंगे बताइए? अफर्मेटिव में बोला हूँ मैं फील किया हूँ। आई हैव फेल्ट। ठीक है, आई हैव फेल्ट। उसके बाद मैं फील नहीं किया हूँ। आई हैव नॉट फेल्ट। आई हैव नॉट फेल्ट। क्या मैं फील किया हूँ? इस हाँ, यस और नो में आंसर दे सकते हैं, तो हैव आई फेल्ट, ऐसा सर। हाँ, क्या मैं फील नहीं किया हूँ? हैव आई नॉट फेल्ट। हाँ, ओके। अब इसमें WH फैमिली भी लाते हैं ताकि चीजें, अब सेंटेंस को बदलता हूँ, सब्जेक्ट को बदलता हूँ ना,
वर्ब वही है, सब्जेक्ट बदलते हैं। आप क्यों फील किए हो? You as हाँ, सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोला, कौन सा कैटेगरी में आपको सोचना है। चार कैटेगरी होता है अपने पास, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो आपको पहले चेक करना है। कैसे चेक करते हैं आपको पता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है यहाँ पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्यों फील किए हो, बताइए। हिंदी में सोचो ना, हिंदी में क्या बोला हूँ अभी। आप क्यों फेल किए हो, ये तो कौन सा कैटेगरी? नहीं, इंट्रोगेटिव चौथा नंबर है। हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। आप क्यों फील किए हो, नहीं ये तो इंट्रोगेटिव है जी। आप क्यों फील किए हो, मैं आप क्यों फील नहीं किए हो करके थोड़ी ना बोला हूँ, मैं ये बोला हूँ आप क्यों फील किए हो। ठीक, तो ये कौन सा वाला में आया, इंट्रोगेटिव में आया, क्वेश्चन पूछा हूँ मैं, ठीक है। आप बताइए। सर आप मेरे को पूछ रहे हैं यू से करूं कि आई से करूं, हाँ ऐसे नहीं, सोच रही एग्जैक्ट सेंटेंस को एग्जैक्ट बनाओ। मैं क्या बोला हूँ, हिंदी में बोला हूँ, उसको आपको इंग्लिश में बोलना है, ये बोला हूँ। यू हैव फील। नहीं, ये तो आप सब्जेक्ट पहले ला दिए, जबकि क्वेश्चन वाले में आज तक मैं सब्जेक्ट पहले बताया ही नहीं। सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ हिंदी में। आप क्यों फील किए हो, स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाइए ना जी। स्ट्रक्चर क्या बोलता है बताओ, स्ट्रक्चर को आप मेरे को बताओ ही ना। स्ट्रक्चर में पहला क्या आता है? डब्ल्यू एज फैमिली हैज हैव, उसके बाद हाँ, सब्जेक्ट, उसके बाद उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हाँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो यस सर। तो अब इसमें फिर आप बताइए, तो आप सेंटेंस को आप इसी के हिसाब से बनाइए, पहले सोच सोच कर बनाइए, आराम से बनाइए। फिर उसके स्पीड से आराम, अब बाद में बोल रहे ना, आप स्पीड से बोल दिए तो गलतियां कर दिए ना। यस सर। हाँ, आप आराम सर से तो ये बताइए। दूसरे वाला था, आप जो पूछ रहे हो उसका आंसर इस चारों में से फर्स्ट वाला में देते हैं क्या, अफर्मेटिव में, ऐसा नहीं नहीं हो नहीं, सकता मैं क्या बोला हूँ आप ध्यान से सुने नहीं। मैंने बोला हिंदी में जो है? सेंटेंस बोला हूँ उसको इंग्लिश में एग्जैक्ट बताइए क्या होगा, ऐसे बोला हूँ। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ घड़ी, घड़ी को इंग्लिश में क्या बोले, वॉच बोलेंगे ना, वैसा पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अब बताइए सेंटेंस को। मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, घड़ी का काम क्या होता है करके नहीं पूछ रहा हूँ मैं। आप पूछ ये बोल रहे हो आप घड़ी क्यों काम आता है करके मैं पूछ रहा हूँ, तो आप बता रहे हो घड़ी देखने का काम आता है, मतलब टाइम देखने का काम आता है, ऐसा बोल रहे हो। मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, समझ आ गया जी। यस सर। तो अब बताइए। वाई हैज यू फेल्ट। हैश नहीं आएगा क्योंकि यू के साथ हैश यूज करते ही नहीं है। अगर हैव सर, हैव। हाँ, तो कैसे बोलेंगे इसको? वाई हैव यू फेल्ट। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है। कितने लोग को क्लियर नहीं आ रहा, मेरे तो क्लियर आ रहा है जी उनका आवाज। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पास अजय आपको सुनाई दे रहा है ना? निधि आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। तो शालिनी वो आपके तरफ से प्रॉब्लम था, बाकी लोग को तो सुनाई दे रहा है। हाँ, तो ठीक है। अब यहाँ से समझ बीच आ में गया। मैं बोल रही थी हाँ, कुछ बोल रहे। सर, बीच में भी ऐसे हुआ था, काफी टाइम तक सुनाई नहीं दी है, फिर मैं मैसेज के साथ सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जी, बाकी लोग तो सुन रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी तरफ से है। ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, और इसमें देखो पहले आराम से बोले तो आप चीजें सही बोले ना ही ना। आप फास्ट बोल रही थी तो गड़बड़ हो जा रहा था, तो आपको पहले आराम से प्रैक्टिस करना है। अब आप एक सेंटेंस तो मैं आपको जस्ट बताया हूँ, क्या आप कितने सेंटेंस बना सकते हो आप बताओ। आप, मैं आपको टास्क देता हूँ, आपको क्या करना है, 30 वर्ब अपने से लिखना है, नया वर्ब जो आप इससे पहले लिखे नहीं हो उसको लिखना है। जैसे कि अभी मैं बताया ना, महसूस करना को बताया, तो उसको नहीं पता, बोले तीसरा फॉर्म क्या होता है। तो वैसे बहुत सारे वर्ब के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो उस लिस्ट को कम से कम बनाओ जो रियल लाइफ में तो यूज करते ही हैं। उसके बाद उसको आप प्रैक्टिस करो इसी वाले फॉर्मेट में,
दूसरे फॉर्मेट में मत प्रैक्टिस करो, इसी में करो, ठीक है ना? यस सर। हाँ, उसके बाद मेरे को सेंड करना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं निधि के साथ। तो निधि अपना माइक ऑन करना। ठीक है, अब यहाँ पास मैं आपको एक वर्ब बोल रहा हूँ, निचोड़ना। निचोड़ना को क्या बोलते हैं? बताइए जी। आपको मालूम है? नहीं, मतलब मालूम है कि नहीं है, इसको पूछ रहा हूँ जी। थोड़ा ना हिंदी में बोला, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर नहीं है मान। नहीं मालूम ना, ओके। एक बार मैं बाकी लोग से पूछता हूँ, किसको मालूम है? हैंड राइज कर दो। एक दिन बताया था मैंने, पिछले मतलब कोई ना कोई क्लास में एक दिन बताया था मैं, किसी न किसी को। हाँ बताओ जी, कौन हैंड राइज किए हैं वो बता दो। रिंग सर, हाँ, WRING। डब्ल्यू, उसके बाद RING उसके बाद। तो RI। समझ आ गया? हाँ ठीक है, तो समझ आ गया निधि आपको? क्या बोले हैं? रिंग बोले, वो फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसमें डिस्कस करते हैं। रिंग, रंग, रंग। तो उसमें यू बन जाता है, आई क्या हो जाता है? यू बन जाता है, WRUNG, रंग। ठीक है, तो आपको पता चल गया निचोड़ना क्या बोलते हैं। और निचोड़ने का काम आप हिंदी, आप रियल लाइफ में करते हो कि नहीं करते हो निधि, आप बताओ मेरे को। यस सर। हाँ, क्या निचोड़ते हो बताओ? सबको खून? सर जब कपड़ा धुलती हूँ तो हम्म, उसको मतलब हम्म, कपड़ा क्यों निचोड़ते हैं ना? तो आपको पता तो है, हम लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में। तो आप उस ऐसे वर्ब को काहे यूज नहीं करते? तो इसको आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको भी 30 वर्ब का जो आप यूज करते हो रियल लाइफ में, उसको आपको हिंदी में पहले लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखने के बाद आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा उस वर्ब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं करके। अगर निचोड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं करके आप सर्च करती तो आपको मिल जाता। तो खैर अभी क्लास चल रहा है तो इस बीच में तो आप ढूंढ नहीं सकते, लेकिन कोई नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, क्लास फिनिश होने के बाद आपको ये काम करना रहेगा। 30 वर्ब आपको भी लिखना रहेगा। 30 वर्ब को आपको, ऐसे वर्ब जो आप यूज तो करते हो रियल लाइफ में लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है ना? तो उसको चारों फॉर्म को लिखना है। उसके बाद आप आज का जो पढ़ा रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करना है। आज का कौन सा हो रहा है यूज? प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, तो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तब आते हैं, अब आपको बताते हैं। आप चलो ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं इसी से ना, निचोड़ना से। तो इसको क्या बोले आप बताइए, थर्ड फॉर्म क्या बोले हैं हम लोग? अभी आपको क्या बताया है? WRUNG, क्या बोलेंगे इसको जी? वर्किंग। वर्किंग नहीं। सर ठीक है, वो रंग बोलेंगे, ठीक है। रिंग, रंग, रंग ऐसा करके रहता है। ओके, तो क्या बोले? रंग बोले। तो अब इसमें मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन रियल लाइफ में तो यूज करते हैं ना। मैं निचोड़ लिया हूँ, इसको कैसे बोलेंगे? मैं निचोड़ लिया हूँ। अब इसमें फिर कपड़ा आई भी लाऊंगा। आई हैव वर्क। आई हैव, उसके बाद रंग, ठीक है, WRUNG, रंग। आई आई हैव हैव रंग। उसके बाद अब मैं इसी में बोलता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर देता हूँ। मैं कपड़ा निचोड़ रहा, सॉरी, मैं कपड़ा निचोड़ चुका हूँ। मैं कपड़ा निचोड़ चुका हूँ। आई हैव नॉट नहीं। नहीं, मैं नहीं, मैं तो निगेटिव तो बोला ही नहीं हूँ, अफर्मेटिव ही है चीजें। मैं कपड़ा निचोड़ चुका हूँ। हाँ, उसमें ऑब्जेक्ट बस तो ऐड किया हूँ पुराने सेंटेंस में। आई हैव रंग क्लोथ्स, यही बोलेंगे। यस सर। तो आप बोलिए, मैं बोलूंगा तो मेरा प्रैक्टिस होगा, मेरे माइंड में जाएगा वो चीजें। आप बोलोगे तो आपके आपके से लिख लेगा ना। हाँ, आप बोलिए। आई रन। इस
स्ट्रक्चर के हिसाब से चलिए, आई के साथ हैव यूज होता है, आई हैव रन क्लोथ्स, ऐसे। Yes, yes. I have run. आप आई हैव तक बस बोलते हो, जिसके बाद सुनाई नहीं देता, आप माइक को ऐसे ऐसे मार देते हो, ऐसा लगता है मत सुने कोई ऐसे करके। चलो ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं कपड़ा नहीं निचोड़ा हूँ, इसको कैसे बोलोगे आप? I have not run. आई हैव नॉट रन क्लोथ्स। क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं कपड़ा निचोड़ा हूँ, क्या मैं कपड़ा निचोड़ी हूँ, ऐसा क्या रहेगा ना, दो सेंटेंस बनेगा। तो क्वेश्चन को इसको कैसे बनाओगे आप? Have, क्या मैं कपड़े have I हैव आई रन क्लोथ्स। have क्या बोल दिया, ऐसे बोल रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं था। हैव आई रन क्लोथ्स, आराम से बोल दिया। अब बोलिए, आप तो बोल भी नहीं रहे हो। have I run, सुनाई दे रहा है सर? हाँ सुनाई दे रहा है, आगे बोलिए। क्लोथ्स को आप भूल ही जाते हो हर बारी, क्लोथ्स तो है ही नहीं, हम तो कपड़ा को निचोड़ ही नहीं रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो आप। तो हम ही लोग को निचोड़ रहे हैं उल्टा। ठीक है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं। आप क्या निचोड़ रही हो, इसको कैसे बोलोगी? सेंटेंस को ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट चेंज कर दिया हूँ और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऐसे पूछते हैं ना रियल लाइफ में, आप क्या निचोड़ रही हो करके बोल दिया, सॉरी गलत बोल दिया। सेंटेंस को कंटिन्यूअस में ले जाना है, इसी में लाता हूँ। आप क्या निचोड़ चुकी हो? आप क्या निचोड़ चुकी हो? क्या यस नो में आंसर दे पाओगी? नहीं दे पाएंगे ना यस नो में आंसर, तो WH फैमिली की तो जरूरत पड़ेगी। और WH फैमिली में क्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? You. नहीं, वाट बोलते हैं। WH फैमिली क्या हो, ऐसे बोला। Yes. ठीक है, तो आप सेंटेंस को बनाइए ना। मैं क्या बोला सेंटेंस आपको, ध्यान से सुनिए आपने जी। Yes. आप क्या निचोड़ चुकी हो, ऐसा बोला। और इसका आपको इंग्लिश में बताना है एग्जेक्ट, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आराम से बताइए, स्ट्रक्चर के हिसाब से बताइए। स्ट्रक्चर क्या था बताइए। हिना ने भी गलतियां किया था इसमें, तो याद रखिएगा सभी एक थाली के हैं, कोई ऐसा मतलब बाहर के नहीं है। गलतियां करो, सीखो। इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, प्रश्न वाले में? Yes. देखो जी, अब टाइम वेस्ट होगा तो फिर किसी और को पूछेंगे, फिर यहाँ पास किसी और को चलो शिफ्ट कर देते हैं इस चीज को। शालिनी आप बताओगे? जी सर। सेंटेंस सेम है, सेंटेंस सेम है। चलो इसी को इंग्लिश में पहले कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन वाले को। आप क्या निचोड़ What चुकी have हो, you सर क्या निचोड़ चुकी हो, ऐसा सॉरी। What have you run? व्हाट हैव यू रन, ऐसे बोले ना। ठीक है, अब समझ आ गया। अब सेंटेंस चेंज करते हैं आपके साथ, वर्ब चेंज करते हैं और सेंटेंस भी चेंज होते जाएगा। ओके, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास ये चीज नजर आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना? मैं अगर आपको रूल्स बता दिया, छोड़ दिया, तो आप लोग क्या बोलोगे? हमको तो समझ तो आ गया, जो कि स्कूल टाइम में भी वही होता था, समझ तो आ गया, बोल दिए, छोड़ दिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो ऐसे में अगर रूल्स बस सिखाना होता तो एक ही क्लास में सारे टेंस का रूल सिखा सकता था, कोई बड़ी चीज नहीं है रूल को सिखाना। लेकिन यहाँ पास इंपॉर्टेंट यह है, आप उसको स्पोकन में यूज कैसे करते हो, बोलने में, अपन रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, खुद से कैसे सीखते हैं, इस चीज का जर्नी है। इस वजह से इस चीज को भी टच करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कैसे किया जाता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। लोग बोल देते हैं प्रैक्टिस करो, लेकिन क्या प्रैक्टिस करें ये नहीं बताते हैं। तो प्रैक्टिस क्या करना है, डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं आप लोग को, ताकि इसको आप अपने से कर पाओ, अपने घर में अपने से, ठीक है ना, और ज्यादा लंबे टाइम स्पेंड कर पाओ अपने लिए। तो वर्ब चेंज करते हैं जी आपके लिए। मैं वर्ब लेता हूँ कुछ और, सोचता हूँ।
मारना, मारना को क्या बोलते हैं बताइए? शालिनी बताइए, मारना को क्या बोलते हैं? सर ठीक से याद नहीं है शायद मे- हाँ, मारना को क्या बोलते हैं? मारना ऐसे पूछा मैंने। हाँ, बताओगे जी? सर याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है। पीटना को क्या बोलते हैं? नहीं पता? नो सर। ठीक है, तो आपको लिस्ट तो बनाना पड़ेगा, लिस्ट अपडेट करना ही पड़ेगा। और रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, मारना पीटना होता है ना घर में। आप मारते हो कि नहीं मारते हो किसी को, या फिर पीटते हो कि नहीं पीटते हो? आप तो बोले थे ना उस दिन, मैं बच्चे लोग को मारती हूँ ऐसा करके, जब डिस्टर्ब करते हैं मेरे को, तो ऐसे करके आप बोल रही थी। जी सर। हाँ, तो एक्शन तो करते हो, काम तो करते हो, लेकिन आप उस काम को लिखे नहीं हो। तो मैंने बोला था डेली लाइफ में जो भी चीजें करते हो उसको लिखो करके, तो आप उस काम को भूल गए लिखना। ओके, किसको पता है जी? मैं बता सकता हूँ, मेरे बताने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं बाकी लोग से जानना चाहूंगा कौन जानते हैं। और हाँ, दिनेश जानता है। दिनेश बताइए जी। बीट। बीट, बीट किसको बोलेंगे? मारना को बोलेंगे कि पीटना को बोलेंगे? पीटना को सर। पीटना को। पता है ना, पीटना से आपको याद दिला देता हूँ, बाकी लोग को समझ आ जाएगा। अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई जो बाजा वगैरह होता है ना, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, मारते हैं कि पीटते हैं? बताओ जी, डंडे से पीटते हैं ना? तो उस टाइम पे क्या होता है, वो बीट करना बोलते हैं उसको, ठीक है। और बीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? दिनेश आप बता दीजिए बाकी लोगों को। बीट बीट बीटेन। ठीक है, बीट बीट बीटेन ऐसा करके होता है। ओके जी, उसके बाद बीटिंग। अब बात आती है मारना को क्या बोलते हैं? पीटना को तो बता दिया, मारना के लिए पता है आपको दिनेश? नहीं सर। ठीक है, मैं बाकी लोग से और जानना चाहूंगा, और किसको पता है जी? शायद हिना ने हैंड राइज किया था। हिना, आप बताना चाहती थी क्या? यस सर, हिट हाँ सर, बोलते मैं तो हैं। हाँ ठीक है जी, हिट बोलते हैं, सही है, आप एब्सोल्युटली राइट। और हिट की स्पेलिंग बता दो बाकी लोगों को। HIT। HIT, ओके। और उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बता दो, और फोर्थ फॉर्म भी बता दो। हिट 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 हिटिंग ऐसा ठीक सब। है। हाँ, मैं तो पता है सर, बाकी लोग से देख लो ऐसे करके, ठीक है, एब्सोल्युटली सर मैं राइट। कल ही देखी थी उसको। हाँ, कल ही देखी थी ना। हाँ, तो इस वजह से, तो इसीलिए बोला था कि आप लोग अपडेट करते रहो अपने आप को। हर एक दिन में कोई भी नहीं सीखता, लेकिन हर दिन सीखते हैं हम लोग ना। तो आप परसों तक नहीं जान रहे थे, लेकिन कल जान गए इस चीज को। ओके, तो अब बाकी लोग सब जान गए ना, अब क्या बोलते हैं मारना पीटना को? हैंड राइज कर दो, कितने लोग कब समझ आ सर गया? पीटना को क्या बोले, कुछ सुनाई नहीं दिया था। देखो जी, आपके तरफ अब डाटा का प्रॉब्लम है, तो फिर उसमें सर आपको, बीच आपके बीच में मोबाइल को, एकदम से वो हो जा रहा है, इसलिए मैं लेफ्ट कर रही हूँ फिर ज्वाइन कर रही हूँ। हम्म, आपके मोबाइल को, आपको आपको खुद को पीटना होगा आपके मोबाइल को। इसे मतलब पीटना को बोलते हैं, हीट बोलते हैं जी। हीट मतलब HIT। उसका तीनों फॉर्म सेम होता है, हीट हीट हीट। उसके बाद देखो, फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो डबल टी लग जाता है, हीटिंग, HITTING। ओके, तो आपको कौन से सेंटेंस में बनाने के लिए बोला हूँ इस टाइम पे अभी? मारना से रिलेट करके, हीट से रिलेट करके, तो अब सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो हीट का थर्ड फॉर्म भी हीट ही होता है, याद रखना। बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता था, लेकिन उसको मिक्स मत करना, इस टाइम पे हीट का यूज करना है। वह मार चुका है, वह मारा है, ऐसा करके। वह मेरे को मारा है, ऐसा करके। अब ऑब्जेक्ट भी डाल देता हूँ ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, फील आएगा। वह मेरे को मारा है। अब बताइए जी शालिनी, आप इस सेंटेंस को बनाइए। ही हैज ही हैज मीट मी। ही हैज हिट मी। आपने बोला मेरे को मीट हीट सुनाई मी दिया। हीट मी हीट मी। अच्छा, आप क्या बोले थे एक्चुअली, मीट ही बोले थे क्या? जी जी सर, मुझे ही। मीट मतलब मिलना होता है, तो ऐसे उनका जी सेंस क्या आ सर। जाता? हम वह मिले थे ऐसे, मुझसे मिले। वह मुझे मिला, मिला है ऐसा करके, या फिर हम मिले, मिल चुके हैं, ऐसा वाला सेंस आ रहा था कुछ। वह मुझे मिला है, ऐसा वाला आता था क्या सेंस उसमें?
जी हिंदी में अगर मैं बोलता तो मिलने वाला में, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पास तो मैं मिलना का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पास कुछ और बात कर रहा हूँ, पीटना के बारे में बात कर रहा हूँ, मारने, सॉरी पीटना नहीं था, मारने के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोनों अलग चीजें हैं। वह मुझे नहीं मारा है। he has not hit me. ठीक है, क्या वह मुझे मारा है? Has he hit me? वह मुझे क्यों मारा है? Why he hit me? नहीं, why has he hit me? वह मुझे किसके साथ नहीं मारा है? क्या बोले सर? वह मुझे किसके साथ नहीं मारा है? Whom whom has he hit? गलत हो गया, आराम से बोलिए ना, ध्यान से सुनिएगा। वह मुझे किसके साथ नहीं मारा है, तो क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और किसके साथ के लिए बोलते हैं, विथ होम। Whom आप बोलिए। has he not hit me? ठीक है, विथ होम हैज ही Beat नॉट me. हिट बीट मी। बीट मी नहीं बोलेंगे, हिट मी। आप मेरे को बीट बुलवा दिए, मेरे को ऐसे सुनाई दिया आप जो बोले वैसा। तो स्टार्टिंग में स्लो मोशन में बोलो, फिर उसके बाद स्पीड में भी बोल सकते हो, स्पीड में बोलना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है जी, जी ओके। सर। इसी को अगर एक और यूज करता हूँ, दिनेश को पूछता हूँ, चोट पहुंचना को चोट पहुंचाना को क्या बोलते हैं? दिनेश बताओ, चोट पहुंचाना को क्या बोलते हैं? नहीं पता सर। नहीं पता, बाकी लोग को लेकिन पता है, जो मेरे क्लास अटेंड कर चुके हैं। बताइए जी, बाकी लोग किसको पता है चोट पहुंचाना क्या बोलते हैं? बहुत लोग को पता है, हैंड राइज हो रहा है, बता दो कोई भी। हर्ट सर। हर्ट, ठीक है, HURT, हर्ट क्या बोलते हैं दिनेश, पता चल गया, हर्ट बोलते हैं। और तीनों फॉर्म उसका सेम रहता है, हर्ट, हर्ट, हर्ट। आई एम हर्ट, मैं हर्ट हूं। या फिर ही हर्ट मी, वह मुझे चोट पहुंचाया, वह मुझे खैर परेशान करने को अलग बोलते हैं, उसके लिए और लाएंगे, लेकिन अभी क्या बोले हम लोग, हर्ट। ठीक है ना दिनेश, समझ आ गया, सुनाई दिया आपको? यस सर। हाँ, इस अब चोट पहुंचाना पता चल गया ना। चोट पहुंचाना दो केस में होता है, एक तो मतलब एक्शन वाले में, और एक खुद अपने आप में चोट पहुंचे हुए पाना, तो उसमें कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे वाले में काम हो रहा है, कोई आपको चोट पहुंचा रहा है उसमें। तो अब आते हैं, इसको बनाते हैं, वह मुझे चाकू से चोट पहुंचाया पहुंचाया है। अफर्मेटिव में बोलो सर। हाँ, इसी में तो बोला हूं मैं भी। ही हैज हर्ट। चाकू को क्या बोल, नाइफ ना सर। हाँ, ही हैज हर्ट नाइफ। नहीं, किसको जी, उसको भी बताना भूल गए आप। मैंने बोला था उसने मुझे चाकू नाइफ। से चोट पहुंचाया है, तो मुझे मुझे को भूल गया, मी, उसको भी बोलो। नहीं, ही he हैज hurt me, he has hurt me, ऐसे करके आएगा ना। उसके बाद आएगा a knife, नाइफ। या फिर सॉरी और नहीं, ऐसा नहीं आएगा। सेंटेंस क्या बोला था मैं हिंदी में, सोचने दो मेरे को, मैं क्या बोला था हिंदी में सेंटेंस, आप बताना एक बार, मैं भूल गया हूँ। उसने मुझे चाकू से चोट पहुंचाया। उसने मुझे चाकू से चोट पहुंचाया, एक सोर्स से, एक चीज से कुछ काम किया है। तो यहाँ पास इसके लिए मैंने कुछ चीजें बताया था, ये क्या था, और मतलब कौन सा क्लास में बताया था मैंने, ऑन वाले क्लास में बताया था। कितने लोग को याद आ रहा है, प्रीपोजिशन का क्लास, कोई चीज का यूज करके कुछ करना। ऑन में था कि बाई में था जी वो, किसको कोई मतलब मेरे को याद दिलाना, तो बाई में था, बाई में था। याद आ गया, कितने लोग को याद आ गया? तो बाई नाइफ ऐसा करके आएगा इसमें। तो हम लोग कैसे बोलेंगे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस बन गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पास ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन हम लोग को दिक्कतें दे रही है, ऐसा बोल रहा है ना। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन को सीखने के लिए अलग चीजें और सीखना पड़ती है। तो यहाँ पास अपना टेंस में फोकस है, टेंस में फोकस के लिए क्या चीजें जानना था हमने को, सिंपल सेंटेंस, जैसे सेंटेंस बन रहा है उसको जानना था सिंपली। जैसे पहला बना था, सब्जेक्ट था ही
हैज, उसके बाद आएगा चोट पहुंचाना को हर्ट बोले थे, ही हैज हर्ट मी, यहाँ तक तो समझ आ गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट में हम लोग कुछ और ऐड कर दिए चाकू से, तो फ्रॉम चाकू करके नहीं डालेंगे, यहाँ पर कुछ सोर्स से कुछ कर रहा है, अच्छा कोई चीज से कुछ कर रहा है ना, हमको कोई सामान का यूज करके हमको चोट पहुंचा रहा है, तो इस टाइम पे फिर क्या होगा, बाई नाइफ, बाई अ नाइफ ऐसे बोल सकते हैं। इस वजह से किया जाता, बहुत सारी जगह मैं देखा हूँ अ यूज कर देते हैं, तो बाई अ नाइफ ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा सेंटेंस, he has hurt me by a knife। ठीक है, अब समझ आ गया जी। अब सेंटेंस को बनाने का तरीका समझ आ गया आपको। ऐसे टेंस का स्ट्रक्चर दिक्कत नहीं गया आपको, दिक्कतें कहाँ पास गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट में गया। ऑब्जेक्टिव पार्ट इस टेंस का पार्ट नहीं है, मतलब उसका रूल जो है वो, उसका रूल कहाँ से है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से उठ कर आया है। एक जैसी प्रीपोजिशन बोल दिया मैं, तो उसके लिए क्या, या फिर वो पोर्शन पूरा फ्रेज से रिलेट करके है, ठीक है ना। तो कुछ और टॉपिक का है जो हम लोग टेंस में लाकर गड़बड़ कर डालते हैं, तो हमको टेंस को गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो सेंटेंस में मैं ऑब्जेक्ट पोर्शन को हटा देता हूँ और आराम से बनेगा इससे। फिर वह मुझे चोट नहीं पहुंचाया है, he has not hurt me। अब आप कुछ और फॉर्म में बोलना है अपने से, हिंदी में भी बोलिए और इंग्लिश में भी बोलिए। आप क्वेश्चन वाले को भी आपको ही बोलना है। क्या उसने मुझे चोट पहुंचाया। क्या उसने मुझे चोट पहुंचाया है, ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसे पास्ट हो जाएगा। यस सर। तो क्या वो what has hurt me। नहीं, गलत हो गया जी, क्योंकि क्या उसने मुझे चोट पहुंचाया है ऐसे करके बोल रहे हैं, तो यस नो में आंसर दे सकते हैं, तो इस टाइम डब्ल्यूएच फैमिली की यूज नहीं होगा। has he hurt me। इतना सही है अभी, ओके। उसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस कैसा रहेगा तो यूज करेंगे, बताइए आप हिंदी में। मतलब हाँ, हाँ, मतलब बोलिए। हाँ होगा, तो मतलब WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, और ना मतलब हाँ में आंसर नहीं दे सकते तो WH फैमिली का यूज करेंगे। हाँ, तो सेंटेंस ऐसा रहेगा उसमें, उसने मुझे क्यों चोट पहुंचाया है, ऐसा करके उसने मुझे क्यों चोट पहुंचाया है, उसने मुझे क्या चोट पहुंचाया है। तो इस टाइम पे यस नो में आंसर नहीं दे सकते, इसमें आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें यस नो में आंसर नहीं दे पाते तो डब्ल्यूएच फैमिली यूज करते हैं, ठीक है ना जी, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, तो अगर उसने मुझे क्यों चोट पहुंचाया है ऐसे करके बोलते तो फिर क्या बनता है इसका, उसने को क्या बोलेंगे सर। उसने को तो अभी जितना बोलते आ रहे हो वही बोल रहे, ही बोल रहे हो आप। अच्छा हाँ, हम्म, why he hurt me। नहीं, why has hurt me। ठीक है, why has he hurt me, ठीक है, समझ आ गया। यस सर। चलो ठीक है जी, अब किसी और से पूछते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं तो गलतियां निकलती है, याद रखिएगा। इसी वजह से मैं प्रैक्टिस में ला रहा हूँ चीजें, मतलब बहुत जरूरी है। आप लोग को बोल देता रूल समझ आ गया, सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ समझ आ गया, बन गया, लेकिन गलतियां सबसे हो रही है, हर एक को पूछ रहे हैं तो गलतियां कर रहे हैं, दिख रहा है ना, चीजें ऐसी ही होती है जी, प्रॉब्लम्स। तो अब मैं पूछना चाहूंगा अजय से। अजय, माइक ऑन करना जी। मैं आपको पूछ रहा हूँ, परेशान करना को क्या बोलते हैं। देखो, अच्छा आपके घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं क्या। यस सर। हाँ, तो परेशान करने को क्या बोलते हैं बताइए। सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर। हाँ, तो आधा अधूरा याद आ रहा है क्या, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है तो ठीक है जी, तो जो भी याद आ रहा है उसको बता दीजिए, इन एग्जैक्ट ही बता दीजिए, एग्जैक्ट हम लोग कर देंगे उसको। याद नहीं आ रहा है, ओके कोई नहीं, बताते हैं। किसको पता है, बाकी लोग में से पूछना चाहूंगा, किसको पता है परेशान करने को क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या इतना में से। सालनी ने हैंड राइज किया है, हाँ सालनी बताइए। मैंने बताया भी था इसको, एक बॉदर सर। बताया था ना। यस सर।
हिंट क्या दिया था मैं? ब्रदर में से आर को हटा दो फिर बोदर बन जाता है सर। परेशान करना इसी को बोले थे। ब्रदर जो तो होता है सर स्पेलिंग, हाँ डिस्टर्ब इसको करना को क्या बोलते हैं? डिस्टर्ब करना उसको भी बोलेंगे जी, लेकिन बता रहे हैं एक ही वर्ब नहीं होता है एक्शन में। ठीक है, डिस्टर्ब करना मतलब भी इसमें परेशान करना आएगा। एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट। तो अलग अलग सेंस में तो यूज होता रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखना को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सी बोलोगे, लेकिन मैं बोलता हूँ वॉच भी तो बोलते हैं, लुक भी तो बोलते हैं, बोलते हैं ना ही ना? यस सर, और लोग हाँ भी तो बोलते हैं। हाँ लोग भी बोलते हैं। तो वही बोल रहा हूँ कि इसका मतलब यह नहीं है कि एक बोल रहा है तो दूसरे को ना बोले। ठीक है। ओके। तो परेशान करना, तो एक डिस्टर्ब करना किस सेंस में यूज किया जाता है आप बताइए मेरे कुछ वर्क वगैरह कर रहे होते हैं उस टाइम। को? उस टाइम पे कोई आकर आपको डिस्टर्ब करता है, जैसे कि अभी पढ़ रहे हो तो कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब मत करो ऐसे मेरा बोलोगे आप। भाई सर कर हाँ, रहा है मेरे आपका को भाई? मालूम। अच्छा, कैसे टाइप का मतलब? वो आ रहा है फिर जा रहा है, फिर आ रहा है फिर जा रहा है। अच्छा, तो आप उससे डिस्टर्ब हो जा रहे हो, उसको देखना बंद कर दो। ओके, ठीक है। तो अब अजय आपको पता चल गया? अजय गायब हो गया क्या यहाँ से? अच्छा, अजय के बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा था, तो अजय सोचे कि नहीं क्लास से में बाकी लोग मेरा चिट्ठी खुल जाएगा, मेरा पोल खुल जाएगा, ऐसा करके अजय थोड़ा सा गायब हो गया लग रहा है। कोई अकेले जगह में चला गया होगा। हाँ अजय, अब शांत जगह में चले गए? हाँ जी, आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ नेट, हाँ आपके तरफ नेट के इश्यूज है। ओके, तो आपने माइक ऑफ कर दीजिए, हम किसी और से पूछ लेते हैं। आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं तो समझ आ गया आपको, अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। सेंटेंस बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना? तो देखो, आप लोग एक्शन किसको बोलते रहते हो? उठना, खाना, बैठना, यही सब चीज को एक्शन बोलते रहते हो। अगर एक्शन में देखा जाए तो बहुत सारे भी एक्शन है ना। मैं बताया अभी, जैसे कुछ एक्शन ऐसा बोला जो कुछ लोग को पता ही नहीं था यहाँ पास, तो नया एक्शन सीखने मिल रहा है। इसी को बोल रहा हूँ, दांत से चबाना। दांत से चबाना क्या बोलते हैं? चबाना एक अलग एक्शन है, और दांत, ठीक है, चबाना को क्या बोलते हैं जी? चलो पहले चबाना पहले पूछता हूँ। दांत से काटना एक अलग होता है, काटना अलग होता है, और दांत से काटना अलग होता है। ठीक है, दो चीज होता है, एक काटना और एक दांत से काटना। तो काटना को क्या बोलते हैं पहले बताइए? काटना को बाइट। टाइट तो बांधना है, टाइट तो बांधना है। मैंने बोला बाइट सर, बाइट, बाइट। BITE। हाँ बाइट, अच्छा ठीक है। मेरे को क्या सुनाई दिया था पता है? टाइट सुनाई दिया था, टी टी वाला सुनाई दिया था, TIE सुनाई दिया था। ठीक है, तो ओके। तो बाइट जो बोल रहे हो किसके लिए है? कौन से वाले काटना के लिए है? कैंची से काटने को बाइट बोलेंगे? मुंह से नो काटना सर, पता हाँ, नहीं। तो कैंची से काटना क्या बोलेंगे? कटिंग। कटिंग। फोर्थ फॉर्म बता रहे हो? कटिंग मिलेगा ऐसे करके बोल रहे हैं? नहीं, कट 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 कटिंग, ठीक है ना? सही बोले हो जी यस। आप। तो कट बोलते हैं बाकी चीज को काटना को, चाहे कोई भी चीज काट रहे हो, चाहे कुछ भी हो काट रहा है उसको। लेकिन जब दांत से काटते हैं ना, जैसे चूहा लोग काटते हैं, तो स्टोरी वगैरह में सुने होंगे बाइट, जो अभी हिना बताई है। तो बाइट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है हिना बता दीजिए, और फोर्थ फॉर्म? नहीं पता सर। तो फर्स्ट फॉर्म बस ऐसे काम तो चलने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग अब परफेक्ट सीख रहे हैं, तो थर्ड फॉर्म भी पता होना ही चाहिए आपको। बाइट, सर बीट, बीटन। बीट, बीटन तो नहीं होगा जी। बाइट, बीट, उसके बाद बीट ही होता है ऐसा, मतलब मेरे चेक करना पड़ेगा, मैं भूल बीटन चुका ही हूँ होगा थोड़ा सा। सर, बीटन। वो तो बीटन आप कहाँ से उठा के ला रहे हो, मैं उसको बता रहा हूँ। आप जो बीट जो था ना पीटना वाला, वहां से उठा रहे हो आप लोग। तो मैं उसको, आप लोग को कंफ्यूजन को हटा रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? बाइट। बाइट मतलब दांत से काटना, BIT। उसके उसके बाद ई, उसके सेकंड फॉर्म में BIT रहता है, ई हट जाता है, BIT, बीट। ठीक है, तो बाइट, बीट, सर ऐसे थर्ड करके फिर फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म थर्ड मेरे को फॉर्म याद बी नहीं आ रहा आई है जी। डबल टी ई एन बीटन सर, BITT। बी बी आई बीटन, जी सर।
ओके, मैं हाँ क्रॉस चेक करूंगा। हाँ चलो ठीक है। तो आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो एटलीस्ट अब पता तो चल रहा है ना, कम से कम कर रहे हो ऐसे करके। और फिर उसके बाद दूसरा चीज पूछते हैं। कपड़ा अब पहनते हैं ना, तो पहनना एक काम है। पहनना को क्या बोलते हैं जी? बोलते हैं ना मैं कपड़ा पहन चुका हूँ। बस थोड़ा देर वेट करो, मैं कपड़ा पहन चुका हूँ। मैं तो पहन चुका हूँ, आप जल्दी से पहनो, ऐसे बोलते हैं। या फिर मैं रेडी हूँ, तैयार होना, उस वाले सेंस में। मैं तैयार हूँ ऐसे करके बोलते हैं। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप तैयार हो जाओ जल्दी। तो क्या आप तैयार हो चुके हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ना कॉल में किसी को। क्या आप तैयार हो चुके हो, तो कैसे बोलते हैं उसको? है यू रेडी? ऐसे होता है। कॉलेज जाते होगे तो आप लोग कांटेक्ट करते होगे अपने फ्रेंड्स लोग को। क्या आप तैयार हो चुके हो? है यू रेडी बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मैं कपड़ा पहन रही हूँ, ऐसे करके बोलते हैं फिर। ठीक है, तो पहनना को क्या बोलते हैं? चाहे घड़ी पहनना हो गया, चाहे टोपी पहनना हो गया, चाहे कपड़ा पहनना हो गया। कल बताए थे ना ऐसा वेयर मैं तो बताया ऐसा मैं तो बताया था, लेकिन आप लोग को पता है कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। कल कोई नीतू नहीं पता मेरा उसका नाम वेयर ऐसे कुछ बोली थी क्या सर मैं लिखी थी उसको वेयर नहीं था, वियर था। वियर है जी, WEAR, वियर। और इसको याद रखिएगा। फाड़ना, जैसे कॉफी फाड़ना या फिर कपड़ा को फाड़ना। तो ये सब फाड़ना को क्या बोलते हैं? टीयर बोलते हैं। मैं दोनों को एक साथ कनेक्ट करके याद रखा था। पहले पहनना को बोलते हैं वियर, ठीक है। उसके बाद टीयर, टीयर मतलब फाड़ना, जैसे पत्ता को फाड़ रहे हो आप तो टीयर कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। दोनों का स्पेलिंग लगभग सेम होता है, इस वजह से दोनों को एक साथ में याद कर लिया था। तो आप लोग को भी वही चीजें याद दिला देता हूँ। अगर कोई चीज को फाड़ने का बात होता है, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे? टीयर बोलते हैं। TEAR, टीयर। और पहनना को क्या बोलते हैं? वियर, VEAR, वियर। वियर, वॉर, वॉर्न। तो आप लोग देख लेना, स्पेलिंग भी देख लेना, और चारों फॉर्म को बनाना। तो ऐसे वर्ब जो रियल लाइफ में यूज करते हो, लेकिन आप लोग इसको देखो, बनाए नहीं हो, बनाना तो पड़ेगा। और मैं बोलूंगा वही कपड़ा जो है उसको अगर मेरे को रंगना है, तो फिर रंगना को क्या बोलेंगे? वो भी तो एक काम है। क्या बोलेंगे जी रंगना को? कोई रंग में मैं उसको रंग रहा कलर हूँ तो से। फिर कलर। तो कलर, कलर्ड, कलर्ड ऐसे रहता है। कलर करना, रंगना, ठीक है। मैं अगर इंग्लिश में बोल देता तो आप लोग को पता चल जाता, इस वजह से मैं ना रंगना करके बोला। बहुत सारे लोग सोच रहे थे क्या बोले ऐसे करके, है ना? कितने लोग सोच रहे थे? ठीक है, बड़ा आसान था, चीजें लिखी। तो आप लोग अब अपने से बना सकते हो ना बहुत सारे वर्ब। बैठकर लिखोगे ऐसे वर्ब जो इससे पहले यूज नहीं किए हो। 30 वर्ब बैठकर लिखना, जो रियल लाइफ में यूज करते रहते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन करना, आसपास में देखना, आप कर रहे हो या फिर आपके घर वाले कर रहे हैं, आपके भाई कर रहे हैं, आपके बहन कर रहे हैं, आपके माँ कर रहे हैं। कोई लोग भी एक्शन कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन, उसको ध्यान से देखना। फिर आपको एक्शन को लिखना रहेगा, उस एक्शन को। और उस एक्शन में आपको अभी देखो क्या करना पड़ेगा। एक बार में डायरेक्ट बोलकर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, चीजें गलतियां कर रहे हो, तो स्ट्रक्चर को पहले लिख लो। स्ट्रक्चर को देख देख कर पहले प्रैक्टिस करो। कोई भी गलती हो फिर स्ट्रक्चर को देखिए, फिर सॉल्व किए, फिर स्ट्रक्चर को देखिए, फिर सॉल्व किए, ऐसा। ठीक है ना? स्ट्रक्चर को देख देख कर सॉल्व करो, उसके बाद आप उसको बोलने में हैबिट में लाओ। लिखने के बाद बोलने में लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद चीजें, वो जो लिखे हो ना स्ट्रक्चर, उसको फेंक देना कुछ दिनों बाद। लेकिन अभी स्टार्टिंग में लिख कर रखना पड़ेगा, जब तक आपको याद नहीं हो जाता। ओके जी, समझ आ गया सभी को? क्लियर हो गया? ऑल यस। क्लियर? ठीक है, तो अब इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, और आज मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोग को नया रूल बताकर। अगर नया रूल बताऊंगा तो फिर आप आज का ही भूल जाओगे, मेरे पता है। तो आज का, कल नया रूल सीखना है, तो आज का काम आज फिनिश करना पड़ेगा आपको। आज प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। 30 वर्ब आपको उठाना है, सभी लोगों को बोल रहा हूँ। और 30 वर्ब को मेरे को सेंड करना है, चारों फॉर्म को लिख कर। उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करना है आपको। क्या बनाना है, क्या लिखना है चारों फॉर्म में? सर वर्ब को लिख के अफर्मेटिव, भेजना है या निगेटिव। सारे? सेंटेंस को भी बनाना है, सेंटेंस को भी प्रैक्टिस आपको ही करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं हाँ करोगे सर तो मेरे को कैसे बनाएंगे, पता लेकिन मतलब चलेगा? भेजना है कि नहीं? हाँ भेजोगे तो पता चलेगा ना मेरे को, ऐसे में कैसे पता चलेगा आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐसे में तो आप कंजूसी भी कर रहे हो, लगेगा मेरे को।
ठीक है ना। तो आपको दिखाना है। अब ऑफलाइन क्लास होता था तो क्या हो जाता था, कॉपी मंगाता था, चेक कर लेते थे, दिखाओ कॉपी को ऐसा करके। लेकिन इस वाले केस में तो ऐसा नहीं कर सकते। तो आप लोग को देखो, मेरे को पता है आप लोग अपने से आलसीपना करोगे अगर खुद कर लो बोलूंगा तो, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सेंड करना बोल रहा हूँ, करने के लिए बोल रहा हूँ, मजबूरी दे रहा हूँ आप लोग को। कुछ चीजें मजबूरी में भी हो जाता है, याद रखिएगा, कंपल्सन होता है ना चीजें। तो मेरे कोई शौक नहीं है आप लोग को उस चीज को लिखवाने का, करवाने का, जैसे स्कूल में होता है वैसा मेरा कोई शौक नहीं है। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है, इस वजह से करने बोल रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो या ना चाहो ये चीज करना पड़ेगा। करोगे तो इसमें मेरा फायदा नहीं होगा, आपका ही फायदा होगा। फायदा कैसे होगा, आप बोलने सीख जाओगे उस चीज को। और आप बोलने ही के लिए तो सीखना चाहते हो ना, ये सब चीजें क्यों सीख रहे हो? टेंस क्यों सीख रहे हो? टेंस का यूज क्या है बताइए? साइकिल चलाना क्यों सीखते हैं बताओ जी, उसका रीजन क्या होता है? बाइक चलाना क्यों सीखते हैं? साइकिल चलाना क्यों सीखते हैं? आप सीखे होगे तो उसका पर्पस क्या रहा होगा? इंजॉयमेंट रहा होगा। चलो इंजॉय करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, बस इतना ही रहा होगा। ऑल दो सीखने टाइम में एंजॉय किए होगे, लेकिन क्या वही पर्पस रहा है आपका? बताओ आप लोग। हिना, आप केस क्यों सीखे थे अपना बताओ रीजन। मुझे तो याद भी नहीं सर क्यों सीखी थी हाँ, उसको। अब अभी अब क्या करते हो, उसको यूज करते हो? और यस सर। देखा ताकि यूज कर पाऊं मैं उसको फ्यूचर में, इसलिए हाँ। नहीं सीखे थे। अभी यूज करते हो ना उसको, स्कूल गए होगे तो यूज किए होगे, हम्म। कहीं जाते आते होगे अभी भी तो यूज करते होगे, जरूरत पड़ता होगा तो यही चीजें हैं। अब टेंस क्यों सीख रहे हो आप? यूज करने के लिए। कहीं जाओगे तो यूज करोगे, कहीं पास पढ़ोगे तो यूज करोगे। जाना मतलब, कहने का मतलब कहीं बुक पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे गए हो ना, एक चीज करने के लिए गए हो, पढ़ने के लिए गए हो बुक को आप उस टाइम पे, या फिर कोई बोल रहे हैं तो सुन रहे हो, या फिर आप बोलना चाहते हो उस टाइम, यूज करने के लिए। ये चीजें क्यों सीख रहे हैं? यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा, बाइक भी इसीलिए सीखते हैं लोग, ताकि एक जगह से दूसरी जगह, स्टार्टिंग में उनको पता नहीं होता है, इनको एंजॉय करते रहते हैं सीखना को, गिरते रहते हैं सीखते रहते हैं, गिरते रहते हैं मतलब गलतियां करते रहते हैं सीखते रहते हैं। लेकिन बाद में उसका यूज तो करते हैं ना, आने वाले 5 सालों बाद भी। क्यों यूज करता है, क्या किस लिए यूज करता है? कोई जगह से एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए बाइक इसीलिए तो सीखा जाता है। ठीक है, आपको पता नहीं रहा होगा बचपन में क्यों सीखे थे, लेकिन आप बड़ा होगा तो पता चला ना क्यों यूज करते हो, क्या यूज करते हो। तो वैसे ही है, टेंस का यूज करने के लिए सीख रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको गिरना पड़ेगा, बार बार मिस्टेक करना पड़ेगा, मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा, तभी उसका ये आप सही से यूज कर पाओगे आगे चलकर। और यूज तो होगा ही, याद रखिएगा, यूज नहीं है ऐसा बात नहीं है। आपको खुद पता है, कॉलेज में आ चुके हो, कितना जगह यूज कर चुके हो, और कितने जगह आप बेइज्जती हुए हो आपको खुद पता होगा। और एग्जाम में कहाँ कहाँ मिस्टेक किए होगा आपको पता होगा। खैर 2 साल तो कोरोना में निकाल दिए नहीं आपने फ्री में, इस वजह से आपको वो चीज रियलाइज नहीं हुआ। वरना आप कॉलेज में इस चीज को फेस किए होते ना, एक्चुअल वाला, कौन सा वाला ड्यूरेशन में बोल रहा हूँ, जब कोरोना नहीं रहता उस वाले में फेस किए होते, तो आपको पता होता है इसका वैल्यू कितना, वैल्यू रहता है सब चीजों का। ग्रामर में लोगों की वाट लगी पड़ी रहती है, रट रट कर जाते हैं और बना के आते हैं 4 चीजें। ठीक है, देख लेना इस बार क्या होगा कंडीशन। इस बार जब ऑफलाइन एग्जाम होगा ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 50% लोग फेल हो जाएंगे, 50 to 40% को पूरा फेल होंगे। जो ऐसा ऑन द स्पॉट ऐसे ही होता था, जैसे कि नॉर्मल वाला ड्यूरेशन में, जैसे कि बता रहा हूँ कौन सा ड्यूरेशन में, जब कोरोना नहीं था उस टाइम में जो टॉपर लोग रहते थे वो लोग भी फेल हो जाते थे। 12वीं में टॉपर थे, कॉलेज में जाकर फेल हो रहे हैं। क्यों? बहुत सारे रीजन होता है, एक रीजन नहीं होता है। ठीक है ना। तो मैं एक रीजन की वजह से नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग को बता रहा हूँ। तो अभी के टाइम में जैसे कि कॉलेज में जैसे जाएंगे लोग, अभी थर्ड ईयर में जैसे, या फिर जो भी मतलब फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर सेकंड ईयर जो भी XYZ, अगर वो लोग, इसका मतलब ये नहीं कि सभी फेल होते हैं, नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ही लोग फेल होते हैं। और कुछ लोग फेल होते हैं, उसका रीजन भी बता रहा हूँ क्या होते हैं उसका रीजन। सो वो अलग टॉपिक हो गया, अलग मुद्दा हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा अवेक तो जरूरी है, थोड़ा जगाना भी जरूरी है, ताकि आप लोग उस चीज में भी एक्टिव रहो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले। और पास होना भी बड़ा आसान चीज है, पास होना चाहो तो आप 2 महीने में भी पास हो सकते हो पढ़कर। और जो कॉलेज है ना, इसका आप लोग क्यों कर रहे हो जी कॉलेज, बताइए? डिग्री के लिए, कि उसमें कुछ स्पेशल सीख जाएंगे करके कर रहे हो? मेरे को तो पता है उतना कुछ रियल लाइफ में यूज नहीं करने वाले, उस चीज सीख रहे हो उसका। यूज करते हो क्या बताओ आप भी जो सीखते हो उसको कॉलेज में? नहीं सर। अजय, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है क्या? आपका जो ग्रेजुएशन में जो भी चीजें सीखे उसका यूज करते हो अपने लाइफ में भी? पर नहीं सर। तो एजुकेशन क्यों लिए हम लोग? उसे एजुकेशन का क्या फायदा जो उसका यूज नहीं कर रहे हैं? यस। एजुकेशन मतलब समझते हो ना,
एजुकेशन किसको बोलते हैं? हम स्पेशल क्लास लगा सकते हैं इसमें, एजुकेशन किसको बोलते हैं ऐसे करके अलग से। मैं अभी नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई क्लास लूंगा जिसमें स्पेशली टारगेट करते हैं एजुकेशन किसको बोलते हैं करके, इसमें डिस्कस करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो मेरा मतलब ओपिनियन एकदम अलग रहता है। और एजुकेशन वो लो, फाइनली अपना एजुकेशन का पर्पस यह रहता है कि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए, पैसे के मैटर में फ्री हो जाए उस एजुकेशन का यूज करके अपने लाइफ में। ये अपना पर्पस होता है एजुकेशन का। तो लोग मतलब वही चीज सोचे, लेकिन क्या सोचे, अच्छा बड़ा बड़े कॉलेज में जाएंगे, अच्छा अच्छा डिग्री लेंगे, फिर जॉब मिलेगा, फिर पैसे के मैटर में फ्री हो जाएंगे। लेकिन वो पाथ पहले के टाइम में सही था। अभी के टाइम में भीड़ बढ़ चुका है। पहले कम लोग पढ़ते थे तो वो चीजें पॉसिबल था, लेकिन अब सब लोग पढ़ते हैं तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आप लोग को भी पता है रियलिटी। तो ये तो अब एजुकेशन का जो पाथ था वो तो वो वाले पर्पज से हो ही नहीं रहा है। फाइनेंशियली तो लोग फ्री हो ही नहीं रहे हैं। जो चाह रहे हैं उसको उस लायक जॉब मिल ही नहीं रहा है, उतना पैसा नहीं मिल रहा है जिससे वो कंफर्टेबल लाइफ जी सके। तो फिर इसमें एजुकेशन का पार्ट क्या हुआ? एजुकेशन कुछ भी हो सकता है। आप जो चीजें सीख रहे हो, याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कोई आदमी कॉलेज जा रहा है वही एजुकेटेड है, जो कॉलेज नहीं जा रहा है वो भी एजुकेटेड है। कोई पंचर का दुकान खोला है, अपना स्टोर लगाया है, वो भी एजुकेटेड है। कैसे? उस काम को, उस स्किल को उसको अच्छे से आता है, उस चीज को उन्होंने सीखा है पूरे डिटेल के साथ, और उससे वो पैसा अर्न कर पा रहा है आसानी से। और इतना अर्न कर पा रहा है कि वो बिंदा और लिस्ट लेवल में भी ले जा रहा है ना अपना। 4 लोग को अपने अंडर में जोड़ लिया है, वो लोग भी उनके अंदर में काम कर, ग्रो कर तो रहा है ना, अपने दुकान को, शॉप को बढ़ा रहा है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल में जाते जा रहा है। तो फिर क्या हो गया उनका, मैं बताता हूँ। कितने लोगों को पता है वो लोग कितना अर्न करते हैं? मेरे को पता है क्योंकि मेरे रिलेटिव्स लोग काम करते हैं उसमें। आप लोग बताइए, किसी को पता है जो ऐसा जो गाड़ी वगैरह का क्या बोलते हैं इसको जी, क्या शॉप बोलते हैं जी इसको? हार्डवेयर शॉप बोलते हैं क्या? नहीं, हार्डवेयर नहीं बोलते हैं। जो ऐसी मतलब ऑयल वगैरह डालते रहते हैं गाड़ी वगैरह का, मतलब पंचर वगैरह बनाते रहते हैं बाइक वगैरह का। तो इसको क्या, कौन सा शॉप बोलते हैं, रिपेयरिंग शॉप को? अजय या फिर क्या बोलते हैं जी, कोई भी बता दो। चलो जो भी बोलते हैं, पता तो चल गया ना, माइंड में आ गया ना क्या चीज बोल रहा हूँ। वो लोग कितना अर्न करते हैं आप लोग बताओ मेरे को, सोच कर बताओ। कौन बताओगे? हिना, आपको क्या लगता है कितना अर्न करते हैं लोग? बेचारे लोग गंदे गंदे कपड़े पहने बैठे रहते हैं, ऐसे सोचेगी। हाँ, लेकिन बताओ कितना अर्न करते हैं? वेरी करेगा, मानता हूँ वेरी करेगा, लेकिन फिर भी कितना बताइए। निधि, आपको क्या लगता है कितना अर्न करते हैं? दिनेश, आपको क्या लगता है जी कितना अर्न करते हैं? 10,000। ठीक है, अब सभी लोग अपना आपका कहना है 10,000 बोल रहे हो, आपका कहना ना 10,000। निधि, आपका कहना क्या है? ठीक, अजय आपका कहना क्या है? सर वही 8-10 हजार। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ रियलिटी फैक्ट। आप लोग का फंडा हिलाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग ग्रेजुएट हुए हो तो आप लोग को लगता है हम लोग एजुकेटेड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन का मेन पर्पस यही था कि आप ताकि फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, पैसा कमा पाओ आप, और पैसे के मैटर में कम से कम फ्री होकर कुछ और अच्छे से काम कर पाओ, या फिर जो काम कर रहे हो उसी का अच्छे से कर पाओ, अपने फैमिली को अच्छे से कंफर्टेबल लाइफ दे पाओ। ये एजुकेशन का पर्पस था, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस तो कोई चीज डिस्कवर करना है, वो चीजें अलग आती है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ, मेरे रिलेटिव था, है मतलब, सॉरी था नहीं है। उन्होंने क्या किया, कॉलेज तो नहीं किया उन्होंने, बताता हूँ क्या किया उन्होंने। वो लोग 4 भाई हैं, जिसमें से उन्हें उनका बड़ा भाई जो था, उन्होंने क्या किया, गया एक पास के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में, उनके एरिया में मतलब ना, देख एक ही एरिया है, थोड़ा सा ठीक ठाक है ना। तो 10 किलोमीटर के रेंज में गया, थोड़ा सा उस एरिया ठीक ठाक है, तो वहां पास गया इस काम को सीखने के लिए। पहले फ्री में काम कर रहा था उनके पास, रिपेयरिंग का, यही वाला ना, बाइक वगैरह आता है उसका बनाना, ऑयल वगैरह डालना, ये सब चीजें। तो उस काम को पूरा सीखा उन्होंने। 1 साल टाइम दिया उनके साथ करते करते, थोड़ा बहुत पैसा दे रहा था उनको, आने जाने का खर्चा दे रहा था, बट वहां पास वो चीजें फ्री में कर रहा था। पूरा काम सीख गया, फिर उसके बाद अपने गांव में जाकर ओपन किया, क्योंकि उसके गांव के आसपास में कोई शॉप ही नहीं है, वैसा कोई बनाया ही नहीं है, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर के रेंज में उसके आसपास के गांव वाले लोग, या फिर 5 किलोमीटर के रेंज वाले लोग को अब एक शॉप मिला इनके थ्रू, और वो चीज बनाना शुरू किया। और मैं आप लोग को फंडा आपका हला देता हूँ, हटा देता हूँ, ये चीजें कितना अर्न करते हैं लोग।
मिनिमम ये लोग 40,000 तक अर्न करते हैं और लाख में भी अर्न करते हैं मंथली। मंथली का बता रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा इतना ऐसे करके, हाँ जी, अच्छा खासा अर्न करते हैं। जैसे कि एक आदमी आया, सिंपली बता रहा हूँ आपको, आया और बनवाने के लिए अपना क्या बोला, वो अपना बाइक का रिपेयरिंग कराने जाते हैं, क्योंकि मैं खुद गया हूँ बहुत बारी, तो मैं मेरे को पता है सारी चीजें कि कैसा लेते हैं, कितना लगाते हैं लोग। तो उसका प्राइस आपका जनरली 500 रुपए तक आप खर्च करते हो, और आप कुछ और चीजें अगर बनवाने जाते हो तो 1000 तक चला जाता है, 2000 तक खर्चे हो जाता है। अगर कुछ और बाइक के एक्स्ट्रा चीजें पार्ट लगवाना होता है तो 2000 तक मिनिमम खर्चा होता है, ठीक है ना। अगर वैसे एक महीने में आपके पास 50 लोग भी आते हैं, अगर चलो ठीक है मैं 50 नहीं बोलता, 10 लोग को पहले बताता हूँ ना, 10 लोग अगर आते हैं और 10 लोग अगर 1,000 भी देते हैं तो 10,000 हो गया, ठीक है, इससे कैलकुलेशन पता चल गया। और महीने में अगर 50 लोग आ रहे हैं तो 50,000, अगर 1,000 एक आदमी से खर्चा हो रहा है तो 1,000 कमा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज, तो आपको ऐसे नंबर दिखा रहा हूँ। और जबकि ज्यादा लोग आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो ज्यादा कमाते हैं, तो वो अर्निंग सिंपली उनका लाखों में चला जाता है। कभी कभी सीजनल रहता है, डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर आते ही हैं, ठीक है ना। नॉर्मली 40 से 50,000 से ऊपर रहता है। और जो बताओ नॉर्मल जॉब वाले लोग कमाते हैं क्या, बताओ, पढ़े लिखे आप लोग बोलते हैं ग्रेजुएट हो चुके हैं, कौन क्या कितने लोग कमाते हैं ग्रेजुएट होने के बाद, बताओ उतना, बताओ अजय। बहुत कम लोग, मैक्सिमम लोग 20,000 तक कमाते हैं, देखे होगे। यस सर। ठीक है, तो अब लोगों को क्या आएगा पता है, स्टेटस वाले प्रॉब्लम, ये काम तो मेरे लायक नहीं है, ये काम छोटा है, काम बड़ा है, वहीं पास लोग स्टिक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब देखो उन्होंने स्टार्ट खुद से किया था, अब वो काम को खुद नहीं करता, वो उनके अंदर में 4 लड़के लोग को लगा दिए हैं, अब उनको काम करना नहीं पड़ता। वो 4 लड़के लोग काम करते हैं, उनको 10-10 हजार दे देते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और वो लोग ज्यादा काम कर दे रहे हैं। तो ज्यादा लोग का काम कर दे रहे हैं तो सिंपल सी बात, उनका लाख लाख में अगर अर्निंग कर रहा है तो 40,000 अपने काम करने वाले को भी दे दिया, तो भी प्रॉब्लम क्या है, 60 तो बैठे बैठे कमा रहा है ना, बिना काम करे कमा ले रहा है। 2 साल उन्होंने खुद काम किया, 3 साल खुद काम किया, उसके बाद अब उसको काम करने की जरूरत नहीं है, पैसिव इनकम आ रहा है, बैठे बैठे आ रहा है, अब दूसरा काम कर सकते हैं, उसके पास टाइम है। देखा ना यहाँ पास चीजें कैसा काम करती है। तो थोड़ा सा माइंड ओपन कीजिए, इस चीज से बैरियर हटाइए माइंड को, कि इस चीज से पैसा कमाया जा सकता है, इससे नहीं कमाया जा सकता, इस चीज को थोड़ा सा हटाइए। तो देखो अब वो चाहे तो अपना दूसरा शॉप भी लगा सकते हैं कोई और एरिया में, बड़ा एरिया को भी टारगेट कर सकता है, अपना शॉप को बड़ा भी कर सकता है। तो ऐसा बहुत कुछ चीजें हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया, छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ आया होगा, हिंट मिला होगा कि एजुकेशन क्या होता है, रियल एजुकेशन को बताने की कोशिश कर रहा था, एजुकेशन का पर्पस क्या था उसको बताने की कोशिश कर रहा था। और फ्यूचर में याद रखिएगा, आपको भी कभी ना कभी अर्न करना पड़ेगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। अभी नहीं कर रहे हो मानता हूँ, रियलिटी है, फैक्ट है, अभी आप फैमिली में डिपेंडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले 10 सालों बाद जब आप 30 का हो जाओगे, या फिर जब आप 35 का हो जाओगे, मैं थोड़ा सा जंप करता हूँ टाइमलाइन को, अभी आप लोग का एज कितना होगा, 19, 20, 21, 22 यही रेंज में होगा आप लोगों का, 23 ज्यादा से ज्यादा कितना है बताओ जी, इतना ही रेंज में है ना, 20 से लेकर 22, या फिर मैं बोल सकता हूँ 18 से लेकर 22 के रेंज में, यही रेंज में है ना सभी का एज आप लोगों का। तो याद रखिएगा, जब आप 30 साल के हो जाओगे तो आपको घर वाले, मैं बोल सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ, 30 हो गया 35 साल हो गया तो मे भी आपका शादी भी हो गया होगा, या फिर नहीं हुआ होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है कंडीशन। तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, आपको पैसा तो खुद को कमाना पड़ेगा, फैमिली वाले तो देंगे नहीं। एक हो सकता है कि फैमिली की विरासत को आप लेकर चल रहे हो, कंडीशन कुछ भी होता रहता है लाइफ में, याद रखिएगा कुछ भी आ जाता है सिचुएशन। तो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों को पहले अवेयर करा देता हूँ। आपके फैमिली में जो सोर्स है इनकम का सोर्स, मान लो जाए आप अपने पेरेंट्स में डिपेंडेंट हो, आपके पेरेंट्स ना आ जाने, मतलब नहीं बोलता मैं, लेकिन कभी भी धोखा से अगर कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ भी, या फिर हो गया जिसके वजह से उनका डेथ हो गया, तो सोर्स किस पे डिपेंडेंट हो, खत्म हो जाता है। जो कि मैं बहुत सारे लाइव एग्जांपल अपने एरिया में देख चुका हूँ। उन लोग का फिर बदतर कंडीशन कैसे होते जाता है, वो चीजें 10 साल बाद उनका कंडीशन क्या हो जाता है, जो एक ग्रो होते रहते हैं उनका फैमिली, उनका लाइफ, वो सब चीजें बर्बाद हो जाता है, उनका एजुकेशन पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। उनके घर में जो बच्चे लोग रहते हैं उन लोग का एजुकेशन सिस्टम में पूरा बहुत इफेक्ट पड़ता है, हर चीजों में इफेक्ट पड़ता है ना। क्योंकि मेरे पड़ोसियों में मैं देखा हूँ ये चीजें। उनके मतलब एक का बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एक का मतलब भैया जो है, उनके ही मतलब कमाने का सोर्स था, वही बस काम करता था, सब लोग को पढ़ा रहा था अपने भाई बहन को, और उनका पिताजी उतना काम वाम नहीं करते थे, ठीक है।
तो फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका डेथ हो गया, उसके बाद उनका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी गायब। अब कौन काम करेगा? इन सब जो लोग काम पढ़ रहे थे वो लोग को मतलब पढ़ना छोड़ना पड़ गया। उनका एक बहन को उनका वो कॉलेज नहीं की, रीजंस वही था, फाइनेंशियल इश्यूज। और उनके उसका असर उनके बाकी जो और मतलब भाई बहन थे उन पे भी पड़ा। और जिनका जो था क्या बोलते हैं, जो उनका डेथ हुआ था, उनके वाइफ पे भी असर पड़ा। तो वो पहले काम नहीं करती थी 2-3 साल तक, जब उनका शादी हुआ था तो ठीक है, लेकिन अब उनको काम करना पड़ा, 5 सालों तक काम नहीं कर रही थी, ठीक है, ऐसा कुछ था। अब उनके बाद अब वो नहीं है तो अब फिर काम इनको करना पड़ा। अब क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना भी है, तो अभी उनको काम करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, कभी भी लाइफ कुछ भी कंडीशन ला के छोड़ देती है। तो गर्ल्स बॉयज दोनों को कम से कम इस मैटर में कम से कम पैसे कमाने की चीजें कम से कम सीख लेना चाहिए, एज के रहते हुए, टाइम के रहते हुए स्किल डेवलप कर लेना चाहिए। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ अभी आपके पास टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप लोग स्किल डेवलप जरूर कीजिएगा, अलग अलग काम ट्राई कर लीजिएगा, एक काम में बस मत रहिए। मान लो जाए कोई आदमी एक ही काम बस सीखा है और फ्यूचर में पता चल रहा है वो काम चल नहीं रहा है, छूट गया। मान लो जाए कोई टीचर है, एग्जाम्पल देता हूँ, स्कूल में पढ़ा रहा है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, उसके बाद स्कूल वाले उसको निकाल दिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ टाइम पास के लिए। अब उसको तो दूसरा काम आता ही नहीं है, फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। इस वजह से बोलता हूँ जब एज है उस टाइम पे अलग अलग चीजें ट्राई करके रख लो, हर एक काम अलग अलग ट्राई करके देख लो, ताकि आपको कम से कम काम हर तरीके से आना चाहिए। कभी भी आप काम को स्विच करने में रेडी रहो, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर चीजें सीखने के टाइम पे तो कुछ नहीं होता। ये चीजें ना अपने इंडिया में बहुत चलता है, ये काम छोटा है, काम बड़ा है, लड़के को करना चाहिए, लड़की को नहीं करना चाहिए, ये चीजें। लेकिन अगर ये चीज बाहर कंट्री में देखा जाए तो कैसा होता है बताऊं? बाहर कंट्री में ये इंडिया भी उसी की तरफ आगे आगे बढ़ रहा है। आने वाले 50 सालों बाद आपके जब बच्चे बच्चे होंगे, आपके जो फिर उनके बच्चे होंगे, तो उस टाइम में कैसा होगा बता देता हूँ। जैसा अमेरिका में हो रहा है वैसे यहाँ भी होगा। जो बच्चे रहेंगे वो 20 साल बाद खुद छोड़ के जाएंगे घर को, खुद काम करेंगे अपना, हर चीजें आप पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये चीजें होगा, जो कि अभी भी हो रहा है तो धीरे धीरे, लेकिन उस टाइम तक मतलब ज्यादा हो जाएगा। आने वाले 50 सालों बाद, 20 सालों बाद, 30 सालों बाद कैसे चीजें ऐसे छोड़ छोड़ के अपना अपना आप लोग को पूरा छोड़ देंगे। तो आपको कम से कम अपने पैसे में इंडिपेंडेंस रहना जरूरी है, ठीक है। आपको खुद काम करने आना चाहिए। आप सोचो आप 40-50 साल के हो गए, आपके बच्चे आपको छोड़ के चले गए, मैं नहीं बोलता, लेकिन फिर भी ये चीजें तो होगा, मेरे को पता है फ्यूचर में, ठीक है ना। तो इस ड्यूरेशन में फिर आप कैसे करोगे? इस वजह से बोल रहे हैं कि अभी जो एज होता है, कौन से एज में, 30 सालों के एज तक आप बहुत सारी स्किल सीख जाओ, काम करना, एक पैसा का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाओ 30 सालों के एज में, ये बोलना चाहता हूँ। उससे पहले या फिर 30 तक, या फिर एक टाइम है आपका ड्यूरेशन में, एक बोलता हूँ पैसे के मैटर में फ्री हो जाओ। ये कुछ सोर्स बना लो जिससे ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आते रहे, इतना कि आपके लिए इनफ हो, आपके यूज के लिए, जितना आप काम को जरूरत है उतने से आपको मिलते रहे, ठीक है ना। किसी पर डिपेंडेंट ना रहो, ये बोल देता, चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ये फैक्ट है, रियलिटी है। आप लोग को भले अभी ये चीजें लग नहीं रहा है, लेकिन फ्यूचर में चीजें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस चीज को आपको कम से कम इतना आप में इतना तो समझ होना चाहिए कि अपने लिए खुद का कम से कम कुछ करना चाहिए ऐसे करके। अब उसके लिए पेरेंट्स मना करते हैं तो उनको यही एग्जाम्पल डायरेक्ट दे दो, अगर आप नहीं रहे तो फिर हमको कौन देखेगा? तो मेरे को तो अपना खुद का एक सीखना तो पड़ेगा ना, ऐसे करके। ठीक है जी, समझ आ गया? चलो ठीक है, बाकी लोग तो गायब हो गया जाए, और मे भी उन लोग को लगा होगा कि बोरिंग हो रहा है चीजें ऐसे करके, जो कि हो गया, कुछ ज्यादा सीरियस हो गया तो हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी था ना। यस सर। चलो ठीक है, तो जी ओके। बाकी जो लोग भी वीडियो को देखेंगे, मान लो जो रिकॉर्डेड क्लास को, तो मैं अब उनको जो भी लगता है वो देख लेना अपने से, और मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलता ज्यादातर मेरे को, और थोड़ा सा मतलब जगाना जरूरी है, बट अब बाकी एक्शन करना ना करना आपकी मर्जी है। थैंक यू। ओके सर।